नीरज जी, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। क्योंकि मैं जब सीआईई में था तब हमने सोयाबीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे और जिस पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम बढ़ावा दे रहे थे। हमने ये देखा कि जो हमारा रेगुलर तरीका है एक्सटेंशन का कि भाई एग्जीबिशन लगाओ, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दो थोड़ी देर के लिए, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो फिर हमने ये चालू किया कि 5 से 7 दिन का एक प्रोग्राम बनाया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें जो भी लोग सदस्य आते थे, किसान भाई, एंटरप्रेन्योर्स, यूथ, जो अपने हाथ से वो प्रोडक्ट बनाते थे, अपने हाथ से मशीनरी चलाते थे, अपने हाथ से उसको टेस्ट करते थे, और उसके बाद जब वो वापस जाते थे तो उनका कन्वर्जन रेट काफी था एंटरप्रेन्योर बनने में। और ये था कि जिस रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, जहां लोग बहुत उद्यमी हैं, वहां वो कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा था। और किसी किसी राज्यों में ट्रेनिंग के नंबर ज्यादा थे लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम था। इसीलिए पंजाब में दूध बहुत होने के बावजूद सोयाबीन के करीब 250 से 300 उद्योग लगे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंटली काफी अच्छा कमा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि भाई किसानों को अगर आपका इनकम बढ़ाना है तो किसान सिर्फ उगा के बेचे, इसमें उसको फायदा नहीं होगा। तो उगा के प्रोसेस करे, और प्रोसेस का जो दाम मिलता है, हमेशा ये कंपैरिजन होती है कि यार आलू तो 5 रुपए में या 3 रुपए में एक मिलता है, 2 रुपए में एक मिलता है, लेकिन उसकी जो चिप्स बनती है एक आलू की, वो पता चला कि 25-30 रुपए तक बिकती है, और उसमें किसान का कोई रोल नहीं होता, उसमें पैसे उसको नहीं मिलते। तो अगर ये छोटे छोटे उद्योग लग जाए और उसको प्रोसेस करना चालू कर दे, तो फिनिश प्रोडक्ट शहर में मिले और फार्मर के लिए एक आमदनी का स्रोत बन जाए। और इसके लिए उद्यमिता आगे चलने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह सरकारी कंपनियां नहीं खुल सकती। और उद्यमिता का आजकल जो माहौल चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये स्कीम चल रही है, ओडीओपी नाम की स्कीम चल रही है, और बहुत सारी स्कीम्स है कि जिसमें उद्यमियों को सहारा मिल सकता है। मेरा हमेशा यही कहना है कि जो चीज खाने की है वो हम किचन में या लैब में बना सकते हैं। तो इसके लिए स्केल अप के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये अपना जो डिपार्टमेंट था वो करोड़ों रुपए पर ही फंडिंग करता था। ये जो बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं, करोड़ों के पार्क बने हुए हैं, लेकिन उसका आउटपुट जो है, पता चला कि किसानों को उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। जब तक ये छोटे उद्योग नहीं लगेंगे गांव गांव में, या या जो टाउन्स है वहां ये उद्योग लगे, और किसानों का माल इमीडिएटली लेकर अच्छे दाम पर ले और उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाए। अब ये जो उद्योग है, इसको अगर हमारे जैसे प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट बताएंगे तो वो अपना टेक्निकल टर्म्स यूज करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर हो जाता है आम जनता के लिए। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इस ग्रुप में हम सिर्फ उद्यमियों को बुलाएंगे, 3 से 5 उद्यमी होंगे जो अपना रोल, अपना अनुभव बताएंगे कि कैसे उनको शुरुआत में तकलीफ हुई, कैसे उनको चैलेंजेस स्वीकार करने पड़े, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज दिखी, कैसे उन्होंने मार्केटिंग की, कैसे इनको इस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया, और कैसे आज वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं और वो बाकी लोगों को भी हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। जो इसके थ्रू जाता है वही हैंड होल्डिंग कर सकता है। बाकी सिर्फ मतलब आकर बता देंगे, लेक्चर दे देंगे, चले जाएंगे, बाद में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर ही दूसरे एंटरप्रेन्योर की मदद कर सकता है। उसी तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि 20% रोल इनोवेटर का होता है, 80% रोल उस एंटरप्रेन्योर का होता है। क्योंकि उसको जो सहना पड़ता है रास्ते में जब वो उद्योग लगाता है, वो साइंटिस्ट को लैब में बैठ के वो सहना नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये आप लोगों का ग्रुप बनाया है और इसी में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमने जो विषय चुना है शुगर केन जूस का है। उससे हम सिर्फ क्या कहते हैं, चीनी और गुड़, ये दो ही चीजें जानते थे, जबकि पुराने जमाने में हम उसका काफी उपयोग कर चुके हैं अपने अपने तरीके से। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पूछेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि विपिन जी जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, और ये सब लोग ठान ले कि आज आगे, इससे आगे जो शादियां होगी उसमें जो स्नैक्स पोर्शन होता है, उसमें आपको ये बहुत सारे स्नैक्स मिले, बहुत सारा उसका कंजम्पशन बढ़े। कंजम्पशन बढ़ेगा तभी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कोप रहेगा।
इसी के साथ मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और नीरज जी को कहता हूं कि वो शुरू करें सेशन। नमस्ते, धन्यवाद डॉक्टर आरटी पाटिल सर, आपने हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारी इस सीरीज के बारे में और अपने एपिसोड के बारे में बताया। जो आज का हमारा एपिसोड है, जिसमें हम एपिसोड 23 मतलब हमारे 23 सप्ताह हो चुके हैं जिसको हम करते हुए। और चलिए, हम आज आपका हमारा जो एपिसोड है उसके हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर गजानन इंगोले जी हैं, जो कि एक स्मॉल फार्मर है परवरानी महाराष्ट्र से, जो कि गन्ने के जूस से कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जी, मिस्टर गजानन इंगोले जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपने बारे में, आपने क्या गन्ने के जूस से ऐसे कि जो अपनी क्या कार्य करे, हेलो वो प्लीज। जी गजानन। हॅलो हाँ जी बोलिए जी, बोलिए। आइए। नमस्कार सर्व शेतकऱ्यांना माझा. हाँ। जी तर मराठीमध्ये बोलतो. हा चालेल. हिंदीमध्ये प्रयत्न करा ना, अर्धवट. काही हिंदी काही मराठी असं अर्धवट करा, ठीक. कारण काही काही लोक इथं बरेचसे नॉर्थ इंडियाचे आहेत ना. हाँ प्रयत्न सभी करा. किसान भाइयों को नमस्ते मेरा. मैं गजानन इंगोले परभनी महाराष्ट्र से. मैं CFI से 2023 से जुड़ गया और मैंने पहला वीडियो CFI का जो अपने विपिन सरिन का मैंने वीडियो देखा फेसबुक पे, और वो वीडियो देख के मैं ज्वाइन हुआ. और दूसरा वीडियो देखा मैंने राजेंद्र सर का, और मुझे उन्होंने ज्वाइन किया. और उसी दिन से मैंने वो गन्ने के ऊपर जो किसान अपने प्रोडक्ट बनाते सेंद्रिय गन्ने के ऊपर, वो वीडियो देख के मैं ज्वाइन हो गया. सर मराठीमध्ये बोलतो सर मी. बोला बोला बोला. मी त्यांना ज्यांना अड़चन, ये मराठी में बोलेंगे गजानन जी, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैं बाद में कर दूंगा, है हा ना. थोडी दिक्कत आहे. हा. ठीक आहे. मग काय केलं. आणि मी तो व्हिडिओ बघून त्यांचं मी एक सेंद्रिय ऊसाच्या रसापासून जे बाय प्रोडक्ट जे बनवते, जसं गन्ना चुस्की, गन्ना चाय, गन्ना जिलेबी, स्लस, ते पूर्ण बाय प्रोडक्ट बनवले. आणि तो व्हिडिओ बघून मी त्यांच्या एक राहुरी FIG ला भेट दिली. अच्छा. राहुरी FIG ला भेट दिल्यानंतर मी तिथे 2 वेळेस भेट दिली आणि तिथं प्रत्येक डेमो बघितले, प्रत्यक्ष तिथे टेस्ट घेतली अरे वा. पूर्ण प्रोडक्टची. आणि तिथून राहुरी 20 FIG कुठे दिवसांनी आहे, युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे का बाहेर आहे. बाहेर आहे सर. अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स आहे. कुठल्या बाजूला आहे ते, सोनईकडे आहे का. राहुरीच्या 35 किलोमीटरच्या बाहेर आहे राहुरीपासून. असं का. राहुरी पासून पश्चिमेला सर, पश्चिमेला पश्चिमेला आहे. 35 नगर किलोमीटर. मनमाड आणि पुन्हा नाशिक हायवेच्या मध्ये. असं का. हा. अच्छा, हे तुमची शेती किती आहे, किती याच्यात तुम्ही गन्ना लावता. शेती का माझी सर, मी 1 एकर शेती आहे माझी सर. त्याच्यात हा गन्ना लावता का, ऑर्गॅनिक गन्ना. हा सर. नाही सध्या तर मी सर आपल्या शेतकऱ्यांकडून घेतो सर. अच्छा अच्छा. आता मी चालू करेल सर माझे पण सेंद्रिय शेतीचं माझं पुढच्या वर्षीपासून आहे सर प्लॅन. ठीक आहे. सध्या मी आपल्या शेतकऱ्याकडून फ्रोझन घेतो आणि त्याच्यापासून मी माझं चालू केलं सर एक छोट्याशा सेटअपवर. शेतकऱ्यांपासून जे घेता तुम्ही, तर सर. शेतकऱ्यांपासून ऊस घेता ना तुम्ही. हा सर. आणि मग घरी येऊन त्याला रस काढता का. हा, घरी येऊन त्याचा फ्रोझन सर घेतो मी त्यांच्यापासून, फ्रोझन ब्लॉक घेतो आणि त्याच्यापासून त्यांच्यापासून फ्रोझन ब्लॉक, म्हणजे त्यांच्याकडे ते फ्रोझन ब्लॉकची टेक्नॉलॉजी आहे का, ते करतात. हा आहे सर. हा रॉकेलचे आहे आपले त्यांच्याकडे. रॉकेलचं चुस्की मेकर आहे त्यांच्याकडे. अच्छा 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 अच्छा. ते चुस्की मेकरचा फ्रोझन ब्लॉक होतात तुमचे, हा बरोबर आहे. चुस्की फ्रोझन ब्लॉक घेतो आणि त्याच्यापासून मी सर चुस्की बनवतो. चुस्की, हर्बल चाय आणि गन्ना इमली चटणी. अच्छा अच्छा अच्छा. आता तुमचं प्रोडक्शन किती आहे. आता माझं प्रोडक्शन आहे सर, रोजचं मी जवळपास 150 ते 200 चुस्की सेल करतो सर. आणि किती आहे म्हणजे पैशामध्ये. काय म्हणलं सर. 10 रुपयाला एक चुस्की सेल करतो सर आणि 10 रुपयाला एक चहा. 10 रुपयाला एक चुस्की म्हणजे मग म्हणजे रोजचा किती तुम्हाला फायदा होतो दररोज. रोजचा ना सर. रोजचा जवळपास सर एक 800च्या आसपास होतो सर. 700-800 तरी. अच्छा. कारण तुम्हाला फॉलो करणारे बरेच लोक असतील याच्यात ऐकणारे, है ना. हा सर. अच्छा, आता हे सांगा, तुम्ही जे ते रस आणता दुसऱ्या लोकांकडनं,
तर ते हा. त्यांच्याकडे ते त्याचं ते ऊस काढण्याचं ते पण आहे का मशीन, रस हा काढण्याचं मशीन आहे? म्हणजे हो ते सर. रस काढण्याच्या मशीन आहे त्यांच्याकडे, ती चुस्की मशीन पण आहे म्हणजे? हा, गारवाची एक त्यांच्याकडे हे आहे सर, गारवा कंपनीचा त्यांच्याकडे ऊस काढायचं हे मशीन. अच्छा, मग ते हे प्रॉडक्ट बनवत नाहीत का तुमच्यासारखे? हा, बनवतात ना सर, ते पण बनवतात. अच्छा, त्यांच्याकडनं त्यांचं तुम्ही घेता. हा, अच्छा, त्यांचं गुळाचं काम आहे त्यांचं मोठं. अच्छा, व्हेरी गुड. तर आता मी हिंदीमध्ये यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. हाँ सर. गजानन जी ने फेसबुक पे देखा विपिन जी का कि कैसे करते हैं, फिर राजेंद्र सिंधे जी का भी वीडियो देखा, उससे वो मोटिवेट हो गए और उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ काम करते हैं। गजानन जी बहुत ही छोटे किसान हैं, 1 एकड़ जमीन है उनकी, उसमें वो गन्ना लगाते हैं, लेकिन अभी सेंद्रीय मतलब जैविक नहीं है, लेकिन वो वहां से नजदीक से किसी से वो जूस ले आते हैं कि जिनके पास ये उद्योग ऑलरेडी है और वो जूस देना चाहते हैं, वो उनको जूस देते हैं फ्रोजन फॉर्म में, और वो ब्लॉक्स वो ले आते हैं और उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसकी चुस्कियां बनाते हैं, और ये करीब 150-200 चुस्कियां बेचते हैं, 700-800 का उनका पर डे फायदा होता है। मतलब देखिए, छोटा उद्योग है, मतलब किसी के मतलब किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, खुद अपना करना है, और जैसे ही आगे बढ़ेगा, बढ़ना ही है। आज 4 लोगों को पता है, कल 40 को पता होगा, फिर 400 को पता होगा, और इसका मार्केट तो डेवलप होना ही है। दूसरी बात यह है कि जितनी मिलावट की चीजें अपने भारतवर्ष में हम लोगों को खाने के लिए मिल रही है, उसको देखते हुए सबका विश्वास अब जैविक की तरफ बढ़ रहा है। अगर अच्छी तरह से एक संस्था से जुड़े, विपिन सरीन जी का जो टीम है उसके साथ जुड़ के आप अगर कोई चीज बनाएंगे तो लोगों को उसमें विश्वास होगा और वो डेफिनेटली लेंगे। हाँ नीरज जी, हा, आणखी काही सांगायचंय का? सांगा. हा सर, आणि मी आज 21-22-23 सर परभणी कृषी विद्यापीठ मध्ये एक स्टॉल लावला होता सर. अच्छा. कृषी मेळावा, कृषी हो, हो. विद्यापीठ परभणी. तेव्हा हा. 3 दिवस तिथं स्टॉल लावला होता सर. तर तिथं छान त्याला रिस्पॉन्स भेटला माझ्या चुस्कीला वगैरे. अच्छा, 3 दिवसामध्ये सर मी 2250 तिथं चुस्की सेल केली सर. अरे वा. पहिल्या दिवशी 600 केली सर, आणि दुसऱ्या दिवशी 800, आणि तिसऱ्या दिवशी सर 1100 चुस्की सेल केली सर. आणि 6 लिटरचा गन्ना चहा आपली. काय गन्ना, काय चाप? गन्ना हर्बल टी सर. हा, गन्ना हर्बल टी. गन्ना हर्बल टी. हा. अच्छा, इंद्रमणींना खाऊ घातले की नाही चुस्के? हो ना सर. हा, डॉक्टर इंद्रमणी जी माझ्याकडे आहेत तुमचे. इंद्रमणी त्यांना खाऊ घातली सर. पुन्हा तिथं कलेक्टर सर पण होते, गावडे सर म्हणून. त्यांनी पण चुस्की म्हणजे चुस्की त्यांनी 3 चुस्की खाल्ल्या सर. व्हेरी गुड. आणि आमच्या डिस्ट्रिक्टच्या मग सीओ आपण मॅडम हा होत्या. विचार करत होतो की लग्न कार्यांमध्ये जे केटरर्स आहेत, डॉक्टर आरटी पाटिल सर, कॉन्टॅक्ट करा, केटरर्सशी सर, कॉन्टॅक्ट करा. पाटिल सर, मेरी हाँ. आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो। हाँ, सर, मैं चाह रहा हूँ कि जो आपने इनसे डिस्कशन किया, थोड़ा सा उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दे बाकी भाइयों के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी कि एक सवाल मैं उनको पूछ रहा था की केटर से तुम्ही कोलॅबरेट केलं का केटर लोकांशी, जे लग्नामध्ये जेवण खाऊ घालतात, स्नॅक्स बन, है ना गजानन जी? मैं बताऊं हाँ, इसके सर. बारे में, वो नहीं बता पाएंगे. तुम्ही केटर बरोबर कॉन्टॅक्ट केला का तिथं तुमच्या परभणीला? नाही सर अजून. मग करा जरूर, मार्केट तुमचं ते असायला पाहिजे, है ना? सर, अच्छा, ये बताइए। अच्छा बताइए विपिन जी। हाँ, उनका तो हमने ऑल इंडिया रेस्टोरेंट एसोसिएशन में स्थायी मेंबरशिप जो है बड़े वाली वो लेके इन लोगों को वहां पे भेज के उनसे मुलाकात करवाई है, नंबर 1. नंबर 2, अच्छा, क्लाउड किचन की कम्युनिटी है, वहां से हम जुड़ के इनको उनसे बात करा रहे हैं. हमारे किसान हरभजन जी हैं, उन्होंने अभी एक केटरर ने इंटरेस्ट शो किया, तो उन्होंने सैंपल दिया है. केटरिंग हमारा बड़ा टारगेट है, हम सिर्फ इनको उनके लिए तैयार होने की वेट कर रहे हैं. ऊपर से हम सारे संबंध बना रहे हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने की वेट कर रहे हैं जब ये सप्लाई दे पाए. केटरिंग मतलब शादी, शादी मतलब केटरिंग, फंक्शन मतलब सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेटिंग फार्मर, CFAI, सीधा सीधा संबंध है. नहीं, अच्छी बात है। वही मैं कह रहा था कि केटरर्स एक बहुत बढ़िया मार्केट आप लोगों का रहेगा। अच्छा, ये नीरज जी आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी, आपने अपने बारे में और आपके जो नए काम उनके बारे में बताया। और सर, अभी हम लोग क्या Thank you, सभी फार्मर को सुनने के बाद जिसके जो प्रश्न हम लास्ट में
सबकी क्वेरी नहीं है, और अगर लैंग्वेज किसी का इश्यू होता है तो वो बीच में बाद में पूछ भी सकता है, तो वो हम उसको ट्रांसलेट करके देंगे। थैंक यू। हमारे जो सेकंड स्पीकर है मिस्टर बसवराज उमरगे जी हैं, उमरगे जी महाराष्ट्र से हैं, जो कि स्मॉल शुगर केन प्रोसेसिंग करते हैं। जी मिस्टर बसवराज उमरगे जी। हाँ नमस्ते सर। महाराष्ट्र उमरगा तहसील से हम सेलिब्रेटिंग फार्मर बसवराज जेवड़े। सर अगर आप अच्छा। अपनी वीडियो ऑन कर ले, हम लोग आपको देख ले, अगर थोड़ा सा रुको, अगर आप वीडियो ऑन कर ले तो हम लोग भी आपको देख लें। ऑडियो भी आपका बंद हो गया है, अभी ऑडियो भी ऑन करिए, वीडियो भी ऑन करिए। जी जी सर, जी सर। हाँ। हाँ सर। तो महाराष्ट्र उमरगा तहसील से हम सेलिब्रेटिंग फार्मर बसवराज जेवड़े। डिस्ट्रिक्ट क्या सर है आपका? डिस्ट्रिक्ट जी जिला? सर, धाराशिव धाराशिव। अच्छा। धाराशिव। जी जी जी। जी बताइए। तो सर इस अपने CFEI से जुड़कर हमें अभी एक दिसंबर में 1 साल हो गया है। अच्छा। तो सर हम पहले 2015 से जैविक खेती करते थे और गुड़ बनाया करते थे। हाँ हाँ। और 2022 के जो कृषि मेला था पुणे में, वहां पे गए थे, तो वहां पे इस टीम से हमारी मुलाकात हुई। और गन्ने के जूस से और बहुत सारे ढेर सारे चीजें बना सकते हैं, जैसे हम समझ में आया। तो फिर वहाँ जो अपने दत्तात्रेय जटार बहू थे, उनको हमने अपना नंबर दे के आए थे, तो उन्होंने हमें इस ग्रुप से जोड़ दिया। तो इस ग्रुप से जुड़ने के बाद हम वैसे तो किसानों को बहुत दिक्कतें आते हैं, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं। जैसा हमारे सर कहते हैं कि धीरे धीरे चलो, अपने पास जितना भी जो भी सामग्री है उससे ही अपना काम चलाओ। वैसा ही चल रहे हैं सर। हम अभी पेपर कप में ही अपनी चुस्कियां बनाते हैं। अभी हमने मोल्ड वगैरह नहीं लिया, अभी चुस्की मेकर नहीं लिया है, तो एक डीप फ्रीजर लिया है, उससे हम काम चलाते हैं। और थोड़ा हम जो पहले से ही जैविक खेती करते थे, तो हम और अपने CFEI का भी उद्देश्य वही है कि समाज के हर वर्ग तक हमें स्वस्थ भोजन पहुंचाना है। तो मुझे एक चाय के लिए विकल्प लगा यहाँ पे। तो हम चाय जो बेचते हैं, यानी समाज में अभी चाय लेके जा रहे हैं, तो हम सर उसे ऐसा बताते हैं, इसमें शक्कर, दूध, पानी और चाय पत्ती, चारों चीज जो उस चाय में रहती है, इसमें एक भी चीज नहीं है। तो सर हम गन्ने के जूस में गौती चाह और कुछ अपने जो आयुर्वेदिक अदरक है, गुलवेल है, ये सब बनाते हैं सर। अच्छा। और चाय हम बेचते हैं सर। आप जो केटरिंग की बात कर रहे थे सर, हम थोड़ा जो महाराष्ट्र शासन का उम्मीद है, तो उस उम्मीद के अंतर्गत हमें खाने का ऑर्डर मिलता है सर। तो हम यहाँ वहाँ पे यही चाय देते हैं, प्रयास करते हैं यही चाय देने का, और चाय यही देते हैं। और अच्छा। चुस्की भी उन्हें खिलाते हैं, तो उनको भी बहुत बढ़िया लगती है। तो कभी हम शीरा बनाए तो सर गन्ने के जूस में भी ही शीरा वहाँ पे बनाते हैं। अरे वाह। जी सर। जहाँ पे पानी और चीनी का ये आएगा, तो वहाँ में ये जूस यूज करने से आसानी आएगी सर। छूट हो जाता है। जी अच्छा, ये सर। बताइए कि आपका जी सर। मतलब बिजनेस कैसा है? पर डे कितना कमा लेते हैं आप? जी सर, जिस तरह मैंने अभी बताया कि किसान की दिक्कतें होती हैं, तो अभी थोड़ा कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जो पेपर कप में हम चुस्कियां बना रहे हैं, तो थोड़ा दूर लेके बेचने में हमें दिक्कतें आती हैं। और ये जो भी चीजें नई है, थोड़ा चाय वगैरह, तो लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो पर डे अभी तो एक 300-400 तक है सर हम। अच्छा। अच्छा, ये जी अपने सर। यहाँ अमृत तुल्य चाय बहुत चल रही है येवले की, हाँ हाँ, चलते हैं सर, बहुत वो सारे उन चलते चाय हैं। वालों के साथ ये ऐड हो गया कि नहीं उनके इसमें एकाध ये? नहीं नहीं सर, वहां पे तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ भी हम स्टॉल या मेला रहता है, या फिर हम एक स्कूलों में जा रहे हैं, वहां पे लगा रहे हैं स्टॉल चाय और अपनी चुस्की की। अच्छा। वहां पे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है चुस्की को। विपिन जी, ये जो बता रहे हैं, जी मैं एक एवले बोल के है महाराष्ट्र में, सर, मैं आपकी एवले अमृत तुल्य चाय, और उसके फ्रेंचाइज पूरे भारत में आप लोग अब ले रहे हैं। हमारे मैं भोपाल में भी उसकी 3-4 दुकानें हैं।
आप अपने लेवल पे अगर उनके साथ कोलैबोरेट करें तो इन लोगों का जो सामान है वहां के मैं- वहां उनके पास चला जाएगा, क्योंकि वो क्या उनके मैं पास अपने बहुत प्रकार की चाय है। क्या हम अपने हिसाब से आपकी बात का आंसर दे दें सर, थोड़ी देर के लिए बोले हाँ। कुछ? गन्ना एक ऐसा प्रोडक्ट है हमने चुना है जो कि किसान अगर काम कर रहा है तो कंपटीशन के लिए बहुत मुश्किल है उसमें उतनी स्पीड से उतरना, क्योंकि गन्ना मिलता नहीं है। ठीक है, ये सोच के चुना गया है कि जब ये काम करेंगे, ये अपनी मार्केट बनाएंगे तो कोई इनको तंग ना करे, इसके लिए गन्ना चाहिए। अब हम येवले चाय या किसी B2B के लिए इस वक्त हम इनको मना करते हैं कि ऐसा कोई भी ऑफर है, नमस्ते करके घर आ जाओ, अपनी मार्केट बनाओ, उनको माल देते देते आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी। यही टाइम है इनके पास, थोड़े से साल। जब हमारा ग्रुप बढ़ के थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम येवले से बात करेंगे, अदरवाइज वो पैसे से चीजों से इनके पड़ोस में चाय बेचेगा और ये गन्ना ही देते रहेंगे उसको। ये जिंदगी में ये वाला गलती नहीं करना है हमको, जब तक कि हम सक्षम नहीं होते B2B नहीं करना है सर। ये नहीं मेरा है, क्या है, ये आपका अनुभव है। मेरा अनुभव मैं ये बताता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को कि जो ग्रेजुएट्स है या जो नौकरी के लिए उनको ऑफर है लेकिन फिर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, वो अगर 50,000 रुपए महीना नहीं कमाएंगे तो इसके ऊपर अपना उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप एक सेगमेंट तो ऐसा करिए कि किसान खुद अपना पैसा कमाए, ये लेकिन सारे इस ऐसे पे हैं सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप भी सारे ऐसे डेवलप हैं, होनी चाहिए। ये सारे ऐसे हैं। CFA ब्रांड बन चुका है अभी, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ सर, बड़े वाले जब नमस्ते करते हैं ना तो ये छोटे छोटे उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इनको कुछ समय चाहिए अपनी मार्केट क्रिएट करने के लिए, बाद में बड़ों को भी डील देंगे। लेकिन जिनकी मार्केट चल रही है ना उनसे अच्छा बुरा पहचानना मुश्किल है, लोड हो जाएगा इनके ऊपर सामान बनाने का और अपनी मार्केट की तरफ देख भी नहीं पाएंगे। इनमें से किसी के ऊपर कोई लोन नहीं है, सब बिल्कुल थोड़े थोड़े पैसे से काम कर रहे हैं। जब तक ये करेंगे हम, लेकिन जब उससे पहले इनका सक्षम होना जरूरी है। बहुत लोग आते हैं सर, हम सबको मना करते हैं कि भाई सीख लो। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपका एसोसिएशन ही है। जिनका एक इतना बढ़िया एसोसिएशन बन चुका है तो उसको तो आगे बढ़ना ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। और लेकिन हम वो उनको बढ़ने वाला भी उसमें हम ऐसे उनको- सेगमेंट्स आ जाए कि नए प्लेयर्स भी इसमें आ पाए, या सिर्फ किसान को ही रखना चाहते हैं आप? सर जब तक ये सेटल नहीं होते हम बाहर वाले की एंट्री इनडायरेक्ट तरीके से बंद कर रहे हैं। हम येवले को अगर मिलता है, येवले वाला कोई और भी मिले हमें, हमने बोला सीख लो, हमसे खुद बना लो, हमारे लोगों को मत तंग करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लो, क्योंकि ये अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जब अभी पहली बार ये भारत घर से निकले हैं, इनको ज्यादा पैसा देके आपने अगर बुक कर दिया तो इनके अंदर का असली एंटरप्रेन्योरशिप मर जाएगा। इनके बच्चे भी आपको सामान ही देते रहेंगे, वो नहीं चाहिए हमें सर अभी के लिए। जब ये बड़े हो जाएंगे, ठीक कुछ है, साल, 2 साल की बात है सर, 2 साल की ठीक बात है। है सर। मिलेंगे अपन फिर से, देखेंगे 2 साल के बाद क्या डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बसुराज जी। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर जगत सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से हैं। जगत सिंह जी। अच्छा, जगत सिंह कहाँ दिख रहे हैं यहाँ? जगत सिंह जी हैं। सर हाँ, नीरज भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते, भैया। दीदी सर को नमस्ते। हाँ, वीडियो ऑन करिए आपका। हाँ, जी good. बोलिए जी। अरे सर नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरा नाम जगत सिंह कुशवाहा, सेलिब्रेटेड फार्मर्स का किसान। और सर हम पिछले 2022 से CCI से जुड़े हुए हैं। और सर जुड़ने के पीछे ये है, जो अपने फाइवर्स फार्म वाले राहुल जी हैं, उनसे हमने नंबर लिया था। उनका नंबर है कहीं से, मैं यूट्यूब से मिला और उससे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा दिल्ली में 16 अक्टूबर पिछले 2022 में प्रधानमंत्री जी जो आए थे तो वहां पे उनसे मिलने जाना था, तो वो तो मिल नहीं पाए और हम पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी के पास चुस्की रखी तो हमने देखा गन्ने से, जो भी गन्ना लगाया रखा था, तो हमने देखा कोई गन्ने से प्रोडक्ट शायद क्या क्या बनते हैं उन्होंने बताया था, तो उनसे तो नहीं हो पाए। लेकिन शिव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये नंबर लीजिए और मीटिंग में आइएगा। तभी सर मीटिंग में ज्वाइन हो गए और तब से जैविक खेती 2018 से कर रहे हैं। और नीरज जी से मिल भी चुके हैं 2019 में हम दिल्ली ICR में, और तब से सर अब कर रहे हैं। और इन साल सर ने गन्ने से पहले चटनी बनाई थी, इन साल चुस्की भी स्टार्ट कर दी है और गन्ने की चाय भी। और सर हमने एक प्रोग्राम में शादी ब्याह के प्रोग्राम था, उसमें चाय लगाई तो सर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकला। जो भी लोग चाय पी के जा रहे थे वो ये कह रहे थे सर जगत जी आपकी चाय बहुत अच्छी है कहीं, और ये तो आयुर्वेदिक वाली चाय है। तो सर यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, गन्ना जी से करते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी शादियां हो वहां पर गन्ने की चाय और काफी चीजें कुल्फी ये चलने लगे। और सर हम चाहेंगे तो छोटा सा एक सेटअप भी आपको दिखा सकते हैं, हमने जो बनाया है अभी। दिखाओ, वीडियो से दिखाओ। ठीक सर, ठीक। और पर डे आपका इनकम क्या होता है वो भी बताइए, तो बाकी लोगों को भी उसमें प्रेरणा मिले। सर अभी हमने
सर अभी हम पर डे का तो नहीं निकाल पाया, लेकिन अभी दिसंबर से 22 दिसंबर के बाद से अभी तक हम 8,000 रुपए की चटनी बेच चुके हैं। और चुस्की अभी सर मैं 3-4-5 दिन पहले स्टार्ट की है, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सर। हाँ, हाँ। इन साल सर अभी हम ये मशीन एक लाए हैं शुगर केन वाली, जो कि पहले हम दूसरे जगह निकलवाने जाते थे जूस, तो अभी ये मंगवाई है स्टील वाली। और ये भी सर डी फ्रीजर भी लाए हैं डीसी वाला। ये भी एक लोगों के पास अपनी चटनी लेके गए थे, और चाय लेमन ग्रास अच्छा। वाली चाय और चाय मसाले। तो उन्होंने जब चाय पी तो वो बोले ये किस चीज की कैसी है, तो उनको बताए तो उनके यहाँ ये फ्रीजर रखा था एक बेकार में। तो उन भाभी जी बोले कि जगत जी ऐसा करिए फ्रीजर आप ले जाओ, ये तुम्हारे यहाँ बेकार पड़ा है कहीं, कोई काम का अच्छा, नहीं है। very तो good. हमें ये सही लगा। और ये सब सोलर से चलता है, ये बैटरी रखी है और अरे ऊपर वाह। प्लेट लगी है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। सर वहां से ले आए, और सर उनको लेमन ग्रास के चाय दे पैकेट दे आए और मसाले के पैकेट दे आए। बस उसी से अब वो हमसे कह रहे थे आप हमें चटनी देते रहना और आपके पैसे उसी में पट जाएंगे, क्योंकि सर अपने पास छोटे किसान हैं और पैसे थे नहीं, लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया सारी चीज व्यवस्था बनती चली जाती है। और ये सर एक चाय वाला वो मंगवाया है अभी कंटेनर, अच्छा। इसमें चाय जो प्रोग्राम होते थे। और हाँ, सर अभी एक हम सक्षम भारती फाउंडेशन ऑफिस है जो अपने हाँ। आप कार्यरत, वहाँ सर चाय और चुस्की लेके गए, तो वहाँ सर जब लोगों ने पी तो बहुत अचंभित हो रहे थे, वो कह रही कैसी चाय है आपकी और चुस्की आपने कैसे तैयार की। हमने कहा अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो सर जब हमने चाय पी तो बहुत अच्छी लगी। तब वो ये कह रहे हैं जब भी आप हमारे यहाँ आया करें तो गाड़ी वो लेने आती है हमें, तो कह रहे हाँ। चाय या चुस्की कुछ ना कुछ लेके जरूर आए। Very सर इसमें good. हमने चुस्कियाँ कुछ बना ये रखी है। आपका एक- सुनकर मुझे भी मोटापा आ रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके सर ये देखिए सर सुनकर। चुस्की है जो, अच्छा ये जो फ्रीज में है, एक आध निकालो हाथ में। क्योंकि सुबह बना सोच रहे हैं कि दुकान वाले जो है ना डी फ्रीजर वाले, उनको बात भी की, क्योंकि अब फेसबुक पे सारी वीडियो डालते हैं मीटिंग की। तो सर वो ये कह रहे हैं जगत जी हमें कब चुस्की खिलाने वाले हैं, आप सभी को खिला रहे हैं, तो हम सर उनके पास पहुंचाने वाले हैं। एक तो चुस्की वो कह निकालो रहे- ना हाथ में, एक चुस्की निकालो हाथ में ठीक सर। फ्रीजर में से। डॉक्टर साहब हमने शुरू में बाय थॉट ये अरे वाह। डिजाइन ये कपड़ों में चलाया था, ये कप में कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ जी, ये हमने शुरू सर में अभी कहा निकाल ले सर। जिसके पास कुछ नहीं है वो वोल्ट नहीं खरीद सकता 7,000 रुपए का, तो हमने ये रास्ता दिखाया। वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छा सेटअप है और कुछ करने की उम्मीद है। और ये जो आपने कहा कि भाई गन्ना भगवान, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक क्यूआरटी टीम का सदस्य था जागरी स्कीम का। तो हम जब अनकापल्ली गए थे तो उन्होंने हमें गन्ना देवता की एक मूर्ति दी थी बख्शिश, गिफ्ट। आज भी मेरे घर में रखी हुई है गन्ना तो देवता। उसका फोटोग्राफ हमसे शेयर कीजिए, हम भी जानना चाहेंगे वो। जरूर इस पे डालूंगा मैं, इस पे डालूंगा। सर बच्चों को बहुत पसंद, तो सर ये सब बच्चों को बहुत पसंद आ रही चुस्की। और सर वो ये कह रहे हैं अब तो सर ये हो गया है जैसे चुस्की बनाई है, तो घर से हमारे जो दो बेटियां हैं एक बच्चा है, तो सर शाम को जब आते हैं तो दोनों कहते हैं पापा आज की इतनी चुस्कियां बेच दी गई। और बच्चे आते हैं गाँव के, तो सर अब डेली 50-60 रुपए की घर से ही बिकना स्टार्ट हो गई है। कितने में और जाती आने है वाले जैसे सर अभी तो गर्मी नहीं एक है चुस्की, कितने में जी है? सर दे रहे हैं 5 वाली साइज छोटी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। इनका कोई इंटरनेट इश्यू है शायद। 5 रुपए की छोटी, 10 रुपए की बड़ी। 10 रुपए की बड़ी, और कप में है दोनों भी, हाँ पेपर जी, कप में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, हाइजीनिक भी है, पेपर कप में करने से हाइजीनिक भी होता है। जी सर जी। चलिए अगले वाले। धन्यवाद जगत सिंह जी। हेलो हाँ जी बोलिए। जी सर। हाँ धन्यवाद, सर, धन्यवाद इन्फॉर्मेशन आपने दी। सर नेटवर्क आप ग्रुप में जुड़े हैं प्रॉब्लम ना? बहुत रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप ग्रुप जी में सर। जुड़े हैं तो उसमें आपको पूछेंगे लोग, ग्रुप में सवाल जवाब करिए, है ना? ठीक सर, ओके सर। जगत जी आप मेरे को ना एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ बोलना सर हम चाहिए। नीरज भैया, आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में पहले से हैं। जो भी आपके मिलेट्स वाला हो या जो भी ग्रुप हो आपका, सारे ग्रुपों में है, सारे वीडियो आपके देखते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ग्रुप में है ही है। जी धन्यवाद जगत जी। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो अगले स्पीकर है मिस्टर जोगेश मलिक जी हैं, जो कि गोहाना से हैं, मेरे तहसील से, मेरे होम टाउन से, सोनीपत से ही।
और मेरा मिलना जुलना रहता है, भाई के पास मैं जाता रहता हूँ कुल्फी खाने भी। तो मुझे भी आज अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गाँव के और अपने ही साथी किसान भाइयों को आज इनवाइट करने का मौका मिला। जी जोगेश भाई जी। सर जी, इनकी शान में एक गाना पढ़ा जाता है जब भी आते हैं, मुझे एक दो लाइनें बोलने दीजिए। जी जी। एक गाना है अमिताभ बच्चन का, मैं जादूगर मेरा नाम गोगा, उसको हमने कर दिया जोगा। तो राजेश सिंह जी बोल रहे हैं ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। विपिन जी, विपिन जी, कौन कौन? विपिन विपिन सरीन सरीन बोल बोल रहे रहा हूँ। हैं। सर मैं बोल रहा हूँ विपिन सरीन। अच्छा विपिन, आप गोहाना की हैं? मैं अम्बाला का हूँ। ये हमारे जादूगर जो है, इनकी जोगेश जी, इनके लिए गाना गाया जाता है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा अच्छा जादूगर मेरा नाम जोगा, नहीं मुझसा कोई और होगा। ये अच्छा इस तरह के व्यक्ति हैं, आप इनका जादू का नाम लीजिए सर। जी अच्छा अच्छा। जी कहाँ जोगेश है जोगेश उनका? जी, दिख नहीं रहा है चेहरा। जोगेश जी अनम्यूट कीजिए। जोगेश मलिक जी। हाँ जोगेश जी अब दिखे, जोगेश जोगेश मलिक जी। हाँ, ये जादूगर है। नमस्कार जी। भैया जादू दिखाए। नमस्कार जी, मेरा नाम जोगेश मलिक है। मैं सेलिब्रेटिंग फार्मर से पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा उनके साथ जुड़ के इससे पहले मैंने अपना मेरे पास जूस का सेटअप था सर, जो ये वाला था। और सेलिब्रेटिंग फार्मर के साथ जुड़ने के बाद मैंने इसको अपना और अपने सारे काम को चेंज किया है। ये यहाँ पे सर हमने अपनी छोटी ही FIG के तौर पे ये हमने बनाई है, जहाँ कुछ बनाते हैं। इधर इधर से ही हम अपनी चुस्की और चटनी सेल करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। इसके साथ में सर हमारे पास जो इक्विपमेंट है वे काफ़ी मात्रा में है। छोटा ये ट्रैक्टर भी है, पिलिंग मशीन, जूस मशीन, और ये हमारी बॉयलर है जिससे हम अपने गन्ने के जूस को और दूध को, इन चीज़ों को इसमें बॉइलिंग करते हैं। और इसके साथ में हम जैम चटनी इसी के साथ में बनाते हैं। और इसके साथ सर यहाँ पे हम अपनी चुस्कियाँ बनाते हैं। ये अभी भी हम चुस्की बनाने का हमारा प्रोसेस चला हुआ है। इधर हमारी चटनी, इमली चटनी, ये सभी स्टोर रखी हुई है। ये हमारी चुस्कियाँ हाँ, सर, ये सर अभी अपनी कप में चुस्कियाँ बनाते हैं। हैं। अच्छा हाँ। कब ये जो अभी आपके भी पास मोल्ड है तैयार हो शायद। रही सर जी, कब जो है वो है। स्टार्टर है, जब सर पैसे नहीं है, अदरवाइज मोल्ड है। अच्छा अच्छा, मोल्ड है, अच्छी बात है। ये मोल्ड है तो सर, ये कितना हमारा चुस्की कैपेसिटी है? मेकर है। इसके अंदर हम अपनी चुस्कियाँ बनाते हैं। और ये अलग से फ्रीज है सर, जिसमें हम अपना मटेरियल रखते हैं। ये हमारा सारा इधर सेटअप है, एक छोटा सा अलग से आइसक्रीम का। और उसके साथ सर मैं अपनी पिलिंग मशीन, जूस मशीन, ये सभी मैं बनाता हूँ। और ये जितना स्ट्रक्चर अपना दिखाई दे रहा, जो मैंने दिखाया है, सारा सारा मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। किसी अरे में वाह, इसकी कोई मदद नहीं है सर, एक तरह से। आपने चाय बनाई फिर जूस की, जैसे ये लोग कह रहे हैं बाकी लोगों ने बनाई है? सर गन्ने के जूस के प्रोडक्ट की बात करें तो सर मैंने गन्ने के जूस से चाय, चटनी, चुस्की, जैम, और और गन्ने के जूस से मिठाइयाँ, जो पेड़ा हुआ अपना, और मिठाई में सर पेड़ा बनाया था, कुल्फी। गुलाब जामुन बनाई थी, रसगुल्ले बनाए थे। वाह, और उसके साथ में हमने मोए की बर्फी कल परसों ही बनाई थी। वो तो काफ़ी हम्म। लंबी रेंज है सर हमारे पास, तो हमने पता है काफ़ी मात्रा में हमने इससे बहुत चीज़ें बनाई हैं। और चुस्की के अंदर भी 15-20 तरह की हमारे पास चुस्कियाँ हैं, जिसको हम बनाते हैं। स्पेशल जूस से बनाते हैं, दूध के साथ बनाते हैं, और फ्रूट के साथ बनाते हैं। और आपकी कैपेसिटी कितनी है और पर डे इनकम कितना हो जाता है? सर आज के टाइम पे हमारी कैपेसिटी पर डे के हिसाब से 2000 है, चुस्कियों की है। और उसके साथ अभी तो हमारा सीजन शुरुआत की दौर में, हम पिछले सीजन की बात करेंगे। पिछले सीजन हमने पर मंथ 1.5 लाख के समथिंग में इनकम अर्जित करी थी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। पाटिल सर, ये योगेश जी जो है, ये पिछले 3 साल से हमने जो आज का जो शेड्यूल रखा है ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे जो 2-3 स्पीकर थे वो स्टार्टिंग स्पीकर थे जो पिछले 5-6 महीने से, फिर हुए हाँ 1 साल थे। अभी जो जोगेश जी बिल्कुल है, ये 3 साल तो एक्सपीरियंस हो गए। तो बाकी इनिशियल फार्मर अभी जो कर रहे हैं वो ये करके उससे थोड़ा एडवांस अगले बिल्कुल।
न्यूज उस पे पहुंचे हैं। तो ये योगेश जी जो अभी हैं, ये मतलब करीबन 3 साल की इनकी मेहनत है अभी। और इससे पहले ये गन्ने का ऑलरेडी काम करते थे हमारे शहर में, गुहाना में इनकी जूस की हम लोगों ने जब बहुत दिन से हम लोग पीते हुए आ रहे हैं। और अभी ये सिविल हॉस्पिटल के पास में लगाते थे। ये मेरे होम टाउन गुहाना से ही है, मेरे घर के पास से ही। हम दोनों वेरी गुड। पड़ोसी ही हैं। एक्चुअली ये जब स्टेजेस में दिखाने से फायदा ये हो गया कि भाई मतलब 3 साल तक टिके हुए मतलब आगे चलेंगे। जनरली क्या होता है ना कि फूड प्रोसेसिंग में कोई लोग बड़े इंटरेस्ट से आ जाते हैं, लेकिन 1-2 साल 3-2.5 साल के बाद उनका इंटरेस्ट अगर खत्म हो जाता है, वैसे भी एग्जाम्पल अपने को मिलते हैं। तो लेकिन इससे विश्वास बढ़ता है, नए लोगों का विश्वास बढ़ता है कि हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ऐसा इनके लिए जो आधारभूत टारगेट है, इस अगली जनरेशन, अगली कई जनरेशन तक ये लोग ये काम करेंगे, मान के चल रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। इसीलिए हम धीरे चल रहे हैं कि ये पौधे जमीन से बाहर से मजबूत निकल आए, फिर दुनिया को बताएं क्या करना है। इनकी सारी जनरेशन से काम करने वाली है जी। बताइए जोगेश जी, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? योगेश जी कंटिन्यू सर कीजिए। जो हमारे बच्चे हैं हम उनको आज के टाइम पे सर, अगर मेरी मिसेज कहती है तो उनको सिलाई या कढ़ाई ये सिखाना है। पर बाकी मेरा उससे अलग वो होता है सर। कल परसों उनके सर पेपर खत्म हो गए थे। मैंने उनको सिर्फ इसी काम पे लगाया था कि आपने सिलाई कढ़ाई तो छोटा मोटा मतलब टाके लगाने के आपको काम आएंगे, और ये काम करोगे तो ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। इसको आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कमाई कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखा रहा हूँ सर। मैं उनसे कोई ज्यादा न मैं दबाव देता हूँ, न कहीं विदेश भेजने की सोचता हूँ, न ही कोई और पढ़ाई करवाने की सोचता हूँ। उनको नहीं, नॉर्मल पढ़ाई पढ़ाई तो करने आगे की करवाइए, होती है सर। पढ़ाई करवाइए, ये भी सिखाइए, उनका पढ़ाई का सर रास्ता मत मैं रोकिए। नहीं सर, नॉर्मल पढ़ाई की बात है सर। मैं उन पे कोई दबाव नहीं है सर। अगर आपको ये साइड लेनी है और ये पढ़ाई करनी है, वो अपनी मर्जी से करते हैं जो भी कुछ करते हैं। मैं उनको बस शिक्षा शिक्षा देने का सर एक जो कार्य हाँ, जब एक फ्री शिक्षक टाइम का है तो काम वो है सर। मैं डेफिनेटली ये उनको सीखे, फ्री टाइम में सीखे। जब छुट्टियां लगती है तो आपका हाथ बटाए, तो अपने आप उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, मेरे पीछे से उन अब वे मेरे साथ में ही वे काम करते हैं। और ये छोटा मोटा जितना काम है पैकिंग का और कुछ है, वे सारा मेरे बच्चे साथ में काम करवाते हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है। क्योंकि देखिए, अमेरिका या यूरोप में या कनाडा में बच्चे छुट्टियों में हमेशा कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं। सरकार उनको कुछ पैसा देती है, और जिनके यहाँ काम करते हैं वो भी कुछ पैसा देते हैं, और वो उनका साल भर के खर्चे के लिए पैसा मिल जाता है। अपने यहाँ क्या है कि इतने बच्चे हैं और इतना काम का मौका है, लेकिन माँ बाप भी शर्माते हैं और बच्चे भी शर्माते हैं घर वो काम करने के लिए। अच्छा है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। डेफिनेटली आपका हाथ बटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सर, जी, हम जी, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। और पिछले लगभग 50 एग्जीबिशन हमने किए हैं सर के साथ मिलके, और अपने साथ किसान साथियों के मिलके हमने एग्रीकल्चर जितने भी वे थे अपने स्टॉल वहाँ पे एग्जीबिशनों में अपने स्टॉल लगाए हैं। और आने वाले 1-2 साल में हमारे साथ में हमारे बच्चे भी इस प्रक्रिया को निभाएंगे सर। वो उसके वेरी लिए गुड। अभी से तैयार हो रहे हैं। यस धन्यवाद यस। सर ओके। मेरी थैंक यू। धन्यवाद तरफ से। योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और जल्दी आते हैं आपके पास दोबारा। अभी तो मैं लखनऊ आया हुआ हूँ, और मैं जल्दी आपसे फिर दोबारा आता हूँ आपसे आइसक्रीम खाने। जी, बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। जी, धन्यवाद। अभी हमारे अगले पर्सन है मिस्टर सागर जी, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। सागर जी, मिस्टर सागर जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते। अगर आप वीडियो ऑन कर ले तो हम आपको भी देख लें थोड़ा सा चेहरा। जी सागर हाँ, जी। हाँ सागर औटे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। सेलिब्रेटिंग फार्मिंग में सागर औटे, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर है, महाराष्ट्र से हूँ मैं। और हम किसान हैं, और किसान कम उद्योग भी है हमारा छोटा सा। और हम पिछले दो 2-2.5 साल से जुड़े हैं। 2.5 साल से जुड़े हैं। हम पहले प्राकृतिक खेती करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन खेती में आपने बोला कि समस्या होती है, माल बिकता नहीं है। और बिकने के लिए हम खुद प्रोसेस करके बिकेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, तो नहीं होगा प्राकृतिक खेती में। हमने एक छोटा सा सेटअप लगाया है प्राकृतिक खेती का, आपको दिखाऊंगा। ये बायोगैस है। ये बायोगैस से स्लरी निकलती है। ये स्लरी निकलती है, और हमने एक जीवामृत और गोकृपामृत ये फिल्टर बनाया है हमने। फिल्टर से हम खेत को देते हैं। खेत में हमारी फसल गन्ना रहता है,
और बाकी का छोटा गेहूं रहता है या चना बोलते हैं, वो उगाते हैं। उसके बाद हमारा ये सेटअप सर खेत में ही अंदर है, और खेत के अंदर हमने पिछले 2-3 दहाई से सेलिब्रेटिंग फार्मिंग से जुड़े हैं। उसी से हम गन्ना चाय और ये आपको वो बैनर भी दिखाते हैं, हमने बैनर लगाया है इधर, ये बैनर लगाया है सर। हर्बल टी, गन्ना चुस्की, गन्ना इमली चटनी, और हमने अभी 22 तारीख को गन्ना जलेबी बनाया था, 22 राम प्रतिष्ठान के वो, और 26 जनवरी को सेल भी किया था। हमने 30 वेरी किलो का ऑर्डर मिला था। गन्ना जलेबी हम गन्ने के रस से बनाया है, और हमारा ये सेटअप है, आपको दिखाता हूँ सेटअप हमारा कैसा है। अच्छा, ये गन्ना जलेबी आप जो बनाते हैं, हाँ हाँ सर, तो ये गन्ना हमारा जूस। ते जिलेबी बनवून नंतर त्या रसात टाकता का तुम्ही दूध? हाँ सर, वो गन्ना हाँ। जलेबी, वो गन्ना जलेबी हमको दिखाते हैं। ये हमारी कढ़ी है, हाँ हाँ। ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ी है। हमने कल ही ऑर्डर मिला था 5 किलो अच्छा का, SS 30 की है। और ये चाशनी है, ये गन्ने की चाशनी रहती है। अच्छा, गन्ने के जूस की चाशनी। हाँ, और ये हमने जलेबी बनाया है, हाँ, ये ये जलेबी ऑर्डर है है। अभी। हाँ, ये अच्छा 2 किलो का अभी देना है इसको। इसके हाँ। साथ ये रॉकवेल का फ्रिज है, अच्छा उसके साथ ये कुल्फी है। कुल्फी के हाँ हमने छोटे से कंटेनर है, हाँ ये हाँ। फ्रोजन है, और ये कुल्फी है। अच्छा, ये फ्रोजन जूस है आपका गन्ने हाँ, का? फ्रोजन जूस है, गन्ने का फ्रोजन जूस। और ये कुल्फी हम यहाँ ऐसे पैक करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो मोल्ड में रखी हुई है, 5 रुपए 10 रुपए की। और ये खेत के अंदर, हाँ 10, खेत गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारा इधर आके लोग लेके जाते हैं। और जलेबी का ऑर्डर भी हमसे इधर आके लोग अपना डब्बा लेकर घर पे चले गए थे सर। अच्छा, ये वेरी थोड़ा गुड। सा ये सेटअप है। अच्छा, गुड। तो आपको प्रतिदिन कितना इनकम हो जाता है और क्या कैपेसिटी है आज की? हम सर जलेबी तो बनाते हैं, ऑर्डर लेके बनाते हैं। हम हफ्ते में 1 बार बनाते हैं, और महीने में 4 बार बनाते हैं। 5-10 किलो का ऑर्डर रहता है, उसी हिसाब से बनाते हैं। 1 किलो हम जलेबी 320 रुपए किलो बिक्री करते हैं उसकी। अच्छा, और नहीं, और हमारी ये जलेबी की एक खासियत है, वो 15-20 दिन तो 1 महीना तक उसे कुछ नहीं होता। अच्छा, रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। नहीं, इसमें आपकी हमने चुस्की कोई और ये सब मिला के प्रतिदिन कितना, 1,000 रुपए पर डे कमाई लेते हैं? हाँ, उतना 500-700 रुपए तक हम कमाते हैं अभी। अभी चल रहा है जलेबी का, हमें 26 जनवरी से चालू किया है ना। अच्छा, वेरी गुड। मतलब हमने कितने अभी सारे तक प्रोडक्ट हैं? 40-50 किलो तक हमने सेल किया है। गुड गुड। नहीं, बहुत अच्छा है पटेल सर। अभी क्या धीरे धीरे किसान अपने गन्ने को मील में डालने की बजाय उसको जूस निकाल के, क्योंकि इनकम तो धीरे 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 स्लोली स्लोली वो इंक्रीज होती जाएगी। मैं तो एक इसको मोटिवेट करके जूस निकालने तक मोटिवेट करना फार्मर को। वेरी गुड। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सागर जी। अभी नमस्कार। हमारे जो जी अभी हमारे जो अगले स्पीकर है, ये अपना सर रावरी का, महाराष्ट्र रावरी का FIG ग्रुप है, गन्ना मधुरमा नाम से। तो अच्छा, सर मैं चाह रहा था कि जो CFI रारू के जो ग्रुप मेंबर हैं सर, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ अपने आप को अनम्यूट करें। और बाकी सभी से निवेदन है कि हम आपके प्रश्न, हमारे इनके बाद एक और स्पीकर है, उसके बाद हम सभी के आपके प्रश्न लेंगे। तो प्लीज इनके बाद हम एक और हमारे साथ स्पीकर उनके बाद। जी नमस्ते सर।
जी गन्ना मधुराम सेलिब्रेटिंग फार्मर राउरी से मैं सुमित गायकवाड़ अच्छा। बोलता हूँ, हाँ, राउरी तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो हम करीब 10 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से हम विपिन सर जी से मिले, तो उन्होंने हमें जो गन्ने पे वैल्यू एडिशन करके जो प्रोडक्ट बनाए वो सिखाया। तब उससे पहले तो हम क्या करते थे, खाली गन्ना उगाते थे और शुगर मिल को बेचते थे, लेकिन उन्होंने हमें वैल्यू एडिशन करने के लिए सब बताया। तो क्या क्या बनता है, तो पहले उन्होंने हमें गन्ने के जूस 6 महीने तक रह सकता है, ये बात तो हमें पता नहीं थी। उसे फ्रीज करके 6 महीने तक वो रह सकता है, वो हमें पहली बार पता चला। बताया। हाँ, तो उससे जो जूस से हम चुस्की बनाती थी, चुस्की में सब फ्लेवर बनाते, जो नेचुरल फूड होते हमारे यहाँ जो आते, जो सीजन अनुसार होते, उससे वो चुस्की बनाते और उससे चाय बनाते, जैम बनाते, जेली बनाते, सब जो स्वीट आइटम होते हैं वो सब बनाते, गुड़ी सेव, जलेबी, चटनी, और वो चटनी भी बनाते हैं गन्ने की। तो ये बहुत सारे एक एक करके सब हमने सब प्रोडक्ट सीखे। तो जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जूस निकालते हैं, वो जूस निकालने के बाद जो बगैस होता है, वो बगैस पहले खराब निकलता था, लेकिन उन्होंने हमें वो बगैस साफ करने के लिए जो बताया, तो हमने एक जुगाड़ करके वो पिलर बनाया। तो उससे वो छिलने के बाद वो बगैस एकदम सफेद आता है, वो उसका जो ऊपर वाला जो काला लेयर है सब निकल के निकल एकदम जाता है। बगैस आता है। तो उस बगैस से जो हमने झारखंड में ट्रेनिंग ली थी, उस पे बगे अपना ऑयस्टर मशरूम बनाते उगाते उस पे। अच्छा, वो बगास में मशरूम उगता है, स्ट्रॉ हाँ, टाइप, गन्ने के बगैस, हाँ, गन्ने के बगैस पे मशरूम उगता है। तो वो भी हम सीखे। वो सीखने के लिए हम झारखंड जाके आए। और जो बाकी बगैस बचता है, वो डाइटरी फाइबर बिस्किट बनाते हैं, उसके लिए भी हम कोयमुतर गए थे। उधर से वो बिस्किट बनाने का सीखे, आइसक्रीम बनाने का सीखे, और जैम और आइसक्रीम वो भी वहां से सीख के आए। अच्छा, हाँ, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है आज? ना अभी तो हमारा 10 लोगों का ग्रुप है। हमने आज तक हम इससे जुड़े हुए, हमें आज 3रा साल चालू है, लेकिन हमने अब तक जो भी सामान खरीदा है उसके लिए कुछ कर्जा नहीं लिया, सब ने कंट्रीब्यूशन करके सब सामान एक एक करके सब सामान लाए। अच्छा, तो हाँ, तो हम अभी गुड़ भी बनाते, तो हम एक हफ्ते में 1000 चुस्की बेचते। अच्छा, हाँ, मतलब 50 एक 10 लोग हैं तो हर एक को कितना 500-700 रुपए का कमाई हो जाती है हर रोज? रोज का 5 से 7 हजार रुपए का सेल हो जाता है। 10 लोग मिलके? हाँ, और इधर जो भी इवेंट लगते हैं इसमें हम अपना स्टॉल लगाते हैं। तो ग्रुप हाँ, की हम तरफ से? नीरज जी से हम पूसा मेले में मिले थे जी 2 जी साल पहले, तो जी वो आपसे मुलाकात हुई थी हमारी सर। जी सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पाटिल सर, सबसे अच्छी बात ये है, देखिए ग्रुप पूरे इंडिया में अलग अलग कोने से है, और इससे पता चल, जैसे आपका क्या है, आप हमेशा एक चीज हम सबको बताते हैं कि जब बिस्लेरी पानी आया था तो उसका जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोडक्शन यूनिट बढ़ती गई तो कंजम्पशन बढ़ता रहा। तो ये हमेशा जो आपका हमेशा एक वो वर्ड रहता है कि अगर हम किसी भी चीज का प्रोसेसिंग को बढ़ाएंगे, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो धीरे धीरे पब्लिक भी अवेयर होगी और उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जी आगे? ये जी सुमित जी बताइए आगे, और कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, बस अभी विपिन सर जी के माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और पाटिल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी अगर आप एग्जीबिशन देखेंगे मॉल और पूरे इंडिया में, हाँ, जो सीएफआई ग्रुप है इनकी तरफ से कोई ना कोई फार्मर नियर बाई या फिर कोई ना कोई एरिया का, इनका सबसे अच्छा ग्रुप का एक उद्देश्य रहता है कि जहां भी एग्जीबिशन होता है उस एरिया का जो फार्मर का ग्रुप है तो वो मोस्टली वही जाके वहां पे स्टॉल लगाते हैं। ये अच्छी बात है, इसी से प्रचार होता है। ये तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में लोग कहाँ ज्यादा जानते हैं। जी जी ओके सर, ओके, धन्यवाद सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
हम सबके साथ अपनी इस चीज को शेयर किया, आप क्या क्या एवेल्यूएशन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो आज के आखिरी स्पीकर्स हैं, ये शिवनेरी CFI ग्रुप है, जो कि जुन्नर पूना से है, महाराष्ट्र से। मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो भी फार्मर जो रिप्रेजेंटेटिव हो CFI ग्रुप की तरफ से, वो अपने आप अनम्यूट करें। मुझे ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है ये ग्रुप, बहुत उद्यमी दिख रहे हैं महाराष्ट्र के। सर महाराष्ट्र के 100 है, बाकी थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि हमने बाय डिजाइन जो अपना फोकस है वो महाराष्ट्र रखा है इधर। अच्छा, वेरी हमने गुड। ये नहीं, प्लान और किया कि यूपी और महाराष्ट्र ये 2 स्टेट्स है ना कि जहाँ गन्ना बहुत उगता है। सर जी, इंसान का मन भी होना चाहिए, वो कल्चर भी होना चाहिए। हमने चुना महाराष्ट्र कि महाराष्ट्र सबसे पहले सक्षम होगा, फिर वो पूरे देश को संभालेगा। ये सारे मेरे दोस्त मेरे साथ मिलके तमिलनाडु भी जाएंगे, लेकिन पहले इनको सेटल कर रहे हैं। महाराष्ट्र का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर, आई लव महाराष्ट्र। वेरी नाइस। जी, शिवनेरी आगे? CFI ग्रुप सर विजय कसाल। मैं विजय कसाल सेलिब्रिटी फार्मर से। सर वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, हम लोग भी आपको देख लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया। वीडियो ऑन करा। हाँ, तो बैंडविड्थ की वजह से सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। विजय का साथ सेलिब्रेटिंग फार्मर से, शिवनेरी सेलिब्रेटिंग फार्मर्स, जुन्नर, महाराष्ट्र, पुणे से हूँ और 2.5 साल से CFEI से जुड़ा हूँ। तो जो शुरुआत हुई थी वो गन्ना मधुरम ग्रुप जो भी राहुरी में है वहां से हुई थी, वहां का मैं सदस्य है और वहां से हमने शुरुआत की थी कि ये प्रोडक्ट वैल्यू एडेड शुगर केन के ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन करना है वहां से चालू किया था। तो बाद में हमने वहां से सीखकर यह जुन्नर में एक ऐसा 10 लोगों का समूह बनाकर एक सेटअप लगवा दिया और वहां से फिर इधर ये स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो भी जर्नी है CFEI के साथ, तो शुगर केन के ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि अभी शुगर केन के ऊपर सिर्फ लोग गुड़ या चीनी बनाते थे, तो उसके आगे जाकर जो विपिन सर ने हमें सिखाया है कि फ्रोजन का जो भी हम जूस 6 मंथ तक, वैसे कि उसका सेल्फ लाइफ 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है फ्रीजर में। तो वही पहले हमारे लिए एक गॉसिप की बात थी कि वो हम पहले सीखे। दूसरी बात है, अगर हम वो बर्फ का या शुगर केन के जूस का जो भी ब्लॉक बनाते हैं उसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशन करके हमने चुस्की बनाई, मतलब जो भी गन्ने की चुस्की, प्लेन चुस्की। और उसमें अभी बहुत इनोवेशन होकर हमने गन्ना मलाई, मतलब दूध और गन्ने का जूस, इससे भी एक चुस्की बनाई। और जो भी सीजनेबल फ्रूट होते हैं उसमें ऐड करके और बहुत तरह की चुस्कियां हम बनाते हैं। तो वो भी हमने सब सीखकर लोगों को बेच भी दिया है और लोगों को अच्छा भी लगा है। तो ये रहा पार्ट चुस्की का। सेकंड जो भी है चटनी तो पहले से ही हमने उनसे सीखकर जब भी बनाना स्टार्ट किया, तो वो भी उसका भी जब हम मार्केट में गए और उनको टेस्ट करवा दिया, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि लोग इतना सराहना करते थे कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में पहला च्यवनप्राश जैसा था पर अभी नहीं है, पर ये जो भी है आपका वो प्रिजर्वेटिव फ्री है और केमिकल फ्री है और उसका सेल्फ लाइफ भी जो भी है बहुत अच्छा है। तो दूसरा प्रोडक्ट हो गया। और बाद में हमने सोचा कि अगर जैसा सागर जी ने बताया कि हम गन्ने के जूस से जलेबी बना सकते हैं, तो हमने क्यों, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि उससे पेड़ा भी बन सकता है, बर्फी भी बन सकती है। तो हमने गन्ने के जूस से पेड़ा भी बनाया, जूस बर्फी भी बनाया और अलग अलग जो भी दिवाली पे जो भी आइटम बनते हैं घर में, तो वो सब हमने गन्ने के जूस में बनाए। तो ये बहुत बड़ा हमारा एक एक्सपीरियंस रहा पिछले दिवाली का जो प्रोडक्ट हम बाहर से हलवाई से लाते थे दिवाली को, तो हमने खुद बनाकर जो भी 10-11 लोग हैं जो फार्मर है, तो उन्होंने इधर बनाकर खुद में बांट लिए थे और लोगों को जो भी रिलेटिव आते थे उनको वो देते थे, टेस्ट करवाते थे। तो ये जो भी एक्सपीरियंस है हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेजिंग ऐसा कुछ तो नया हमारे जो भी रिलेटिव है उन्होंने खाया हो और हम हमारी प्रोडक्ट की बहुत सराहना की। तो ये जो भी चल रहा है अभी कुछ तो और नया कुछ तो बनाते ही रहते हैं हम कि इसके ऊपर जो भी स्वीट मिलेगा हलवाई के यहाँ
वहाँ जो भी शक्कर का मिलेगा तो हमारे यहाँ वो गन्ने के जूस में मिलेगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा हम अभी मतलब एक प्रोडक्ट को सीख रहे हैं, कैसा करना है, उसका कॉम्बिनेशन बैठा रहे। तो इसकी वजह से हमें मार्केट में एक अलग सी पहचान हो गई है अभी कि यहाँ ये मिलता है और गन्ने के जूस में मिलता है। तो ये भी जर्नी CFEI के साथ है, वो इतना अच्छा रहा है और वैल्यू एडेड रहा है। तो ये तो एक बात रहेगी प्रोडक्ट की। सेकंड बात है कि CFEI हमें क्या दे रहा है। CFEI हमें एक तरह से टेक्नोलॉजी दे रही है, जो टेक्नोलॉजी सीधी तरह से फार्मर को कोई देता नहीं है। जो टेक्नोलॉजी आज CFEI ने हमें दी है, तो उसकी वजह से तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो IIT में जो भी इंस्टेंट चिलर की टेक्नोलॉजी लिए है हमने, बाद में जो भी कोयम्बतूर का इंस्टीट्यूट है वहां से हमने जाम का टेक्नोलॉजी लिया है, शुगर केन जाम की। तो ये में हमें चंक की टेक्नोलॉजी दी है। तो ये अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है सीधा फार्मर को कोई नहीं देगा, पर CFEI ने ये MOM साइन करके हमें ये यूज करने के लिए दी है। ऐसा बनाओ, ऐसा बेचो, देखो क्या है। तो ये कोई करता नहीं मार्केट में। तो फार्मर के लिए जो भी CFEI आज कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि IIT में आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपके 10 सब लोग मिलके कितना बनाते हैं और कितना कमाते हैं पर डे? सर अभी जो भी है ना, हम महीने का है ना 30-40 हजार तो कमाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी ऑर्डर है ना तो 1000-1500 चूज किया ऐसा ही रहता है। जो भी हम लोगों को देते हैं वो अगर सब जो भी 2 साल में जो भी एग्जीबिशन है हमारे, एक 100 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी एग्जीबिशन रहे, KVK के अंतर्गत रहेंगे या कोई भी प्राइवेट उन्होंने भरवाए है, तो वहां से पार्टिसिपेशन करके हमें ये जो भी रिस्पांस मिला है आज तक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। हम एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो कर रहे हैं। हमें ये साइंटिफिकली देखना होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में से जिसका रिपीट ऑर्डर 60% से ऊपर हो जाए या जिसके लिए रेफरल बहुत सारे हो जाएं, फिर हम उसको स्केल अप करेंगे। तो इसीलिए धीरे रखा है कि जोश में आके कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर ले। अगले साल, इस साल इनको कमाने का पहला साल होगा डॉक्टर साहब, जब रेफरल बनेगा रोज। ये जो ग्रुप है इनका, विजय साल जी का, इनके सारे जितने हैं सारा अच्छा, एक साल पुराने लोग हैं सब। अच्छा ठीक है। सब लोग कोई 2 साल कोई 3 साल पुराना। पहला साल था चीज बनाने का, बना लिया। दूसरा साल था दिखाने का, बाजारों में चले गए, दिखा लिया। 90 एग्जीबिशन में पूरे कंट्री पार्टिसिपेट किया है। तीसरा साल है कमाने का। इस साल इनका ब्रेक इवन आएगा और अगले साल स्केल करेंगे। हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। अच्छा, तेज चलेंगे तो कोई ना चोट लग जाएगी किसी को। नहीं, क्योंकि क्या है ना कि उनको अपना घर भी चलाना है, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई आपने उद्योग शुरू कर दिया, घर में क्या ला रहे हो, इसकी भी अपेक्षा होती है घर वालों की। कोई नहीं पूछता है। बात रीजन क्या है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्लियर है सबको। हम अगली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। 2 गुना 2 6 यहाँ नहीं होता है। हमारे में बता दिया है, परिवार सबके साथ है, कोई नहीं थका है, सब में जोश है। ये स्टेटमेंट किसी और लोगों के लिए होगी, हमारे CFA के लिए नहीं है सर। अच्छा, आपके ग्रुप के लिए नहीं है। आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो ये नहीं मानते कि हम थक जाएंगे, हो जाएगा। सब में जोश है, आराम से चल रहे हैं। लंबी प्लानिंग है, नोन पाथ है, अननोन पाथ नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कासिल जी। सर पटेल सर, मैं चाहता हूँ कि अभी जो हमारे आज के जितने भी हमारे CFI मेंबर्स अभी जुड़े थे और जिन्होंने अपने अपने बारे में जो कार्य बताया, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम राजेंद्र सिंधे जी को इनवाइट करना चाहते हैं, जो इस चीज के संक्षिप्त में आज का जो इनका पूरा एक फार्मर का समरी हमें विद इन 2 to 3 मिनट में इसको करें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन होंगे। जी राजेंद्र सिंधे जी, अनम्यूट कीजिए सिंधे जी। हाँ नमस्ते सभी नमस्कार किसान भाइयों को। जो अभी एक काका पाटिल है वो भी पेड़ा बनाते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ कि वो पेड़ा बनाते हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलिब्रेटिंग फार्मर्स से मैं शुगर केन चटनी एक्सपर्ट राजेंद्र बात कर रहा हूँ। तो जो ये समूह है, ये मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्रिकेटर हूँ। जैसे वर्ल्ड कप जीतना है तो टीम रहेगी तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो ये हम लोग, हमारी ये टीम है। CFEI क्या है सर? CFEI एक छोटा फार्मर रहने दो या बड़ा फार्मर, CFEI है सर। हर चीज, वो छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, नया नहीं है, पुराना नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर। सुबह हमारी 6 बजे मीटिंग होती है, शाम को 9 बजे मीटिंग होती है, 8:30 बजे मीटिंग होती है। मंगलवार को मेरा गन्ना मेरी मशीन उसके बारे में होता है। गुरुवार को प्रैक्टिकल होता है।
हर चीज के ऊपर काम हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा है। सब फार्मर को हम लोग सिखा रहे हैं कि सक्षम होना है, वीडियो बनाना है, बात कैसी करनी है, समझाना है। तो ये ऐसा काम हो रहा है सर। और आप लोगों ने हमको ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया है, तो सेलिब्रेटिंग फार्मर्स पूरे भारतवर्ष से आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। किसानों को ये सहारे की जरूरत है, मतलब जितने जितने तरीके से उनको सहारा मिल जाए, हैंड होल्डिंग मिल जाए, वो मिलनी चाहिए। और बहुत ही स्तुत्य कार्यक्रम है, बहुत ही प्रेजवर्दी कार्यक्रम है। इसको आपको हम बधाई देते हैं और बेस्ट विशेष देते हैं कि भाई आपका ये प्रोग्राम जैसे आपने सोचा है वैसे सफल हो जाए। और पाटिल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने उस दिन वरुण राजा जी को बुलाया था, तो उसके बाद जो CFI फार्मर राजेंद्र सिंधे जी की तरफ से उनको एक उन्होंने आपस में डिस्कशन करके उनको अपने ग्रुप में भी इन्होंने एक बार इनवाइट करके, तो इनका उद्देश्य यही रहता, जो भी चीजें सभी फार्मर के साथ, और इनको कोई भी ऐसी चीज रखती है जो CFI के लिए, आने वाले फार्मर के लिए भविष्य है, तो ये भी जैसे हम लोग ट्राई करते वैसे ही CFI का भी उद्देश्य रहा हमेशा और रहता है कि किसान की कैसे हम उसको अच्छी चीज पहुंचा सकते हैं। जी विपिन जी, आप कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट आप बोलिए, फिर हम सबके प्रश्न लेंगे। विपिन जी, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ कि मैं ये कविता सुना दूं जो आपको मैंने भेजी है। हाँ सुनाइए सुनाइए। सुना दीजिए, सुनाइए, चलिए, मन तो कर हमारा भी कर रहा सुनने का। नहीं, ये आपको पूरी CFI का नक्शा दिखा देगी, ठीक है। जी जी बताइए। ये मुझे ऊपर से डाउनलोड हुई है, ये मैंने बनाई नहीं है, ऊपर से आया, मैंने लिख दिया। मैं आपके सामने सुनाता हूँ। सपने यूं ही हकीकत नहीं बनते, उन्हें अपने खून से पाला जाता है। हमें ये गलत फहमी है कि हमारा कोई सपना है। असल में कुदरत सपना बुनती है और उसे पूरा करने के लिए हमारे दिलो दिमाग में डाला जाता है। तभी तो जब सपना हमें चुनता है तो हमसे कहाँ खुद को संभाला जाता है। इतनी ताकत भरता है हमें कि हमें बुरा नहीं लगता जब हमें हमारी बात पे हंस के महफिल से निकाला जाता है। नीरज जी जानते हैं महफिल से कैसे निकाला गया था मुझे। और एक बात समझ में आई है कि सपने की उम्र बहुत लंबी है। वो एक दिया है रोशनी के लिए और हमें घी की बूंद बनाकर उसमें डाला जाता है। अच्छे सपने को चाहिए बहुत सारा शुद्ध देसी घी। जब चाहता है कटोरी भर के खींच लेता है और हम सोचते हैं सपना हम देखते हैं और सपने को हम सच बनाते हैं। अरे नहीं, ये सपना है जो हमें चुनता है और घी बनाता है। किसी को बचपन, किसी को जवानी, किसी को बुढ़ापे में चुन लिया जाता है। कभी कभी उम्रें, पुश्तें, सदियां लग जाती हैं बड़े सपने को हकीकत बनने में। छोटे दिए सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाते हैं और एक दिन बड़ा दिया जलाना है इसके लिए काम करते हैं। समझो सदियों दिए जले इस सपने के लिए कि आदमी को चांद पे पहुंचाना है। पहले उड़ना सीखा फिर चांद पे। आपका अनम्यूट हो गया। सर म्यूट हो गया, विपिन जी म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। चांद पे उंगली लगी होगी। चांद पे पहुंचाना, चांद पे पहुंचे थे। हाँ, मुझे भी चुन लिया गया औरों की तरह गन्ने द्वारा। मुझसे उसने कहा तुझ जैसे बहुतों को चुना है, चल तुझे उनसे मिलवाना है। कुछ नए हैं, कुछ तुझसे पुराने हैं और कुछ तेरी इंतजार में हैं और कुछ और अभी आने हैं। सफर लंबा बहुत है, मत सोच कि तू अकेला पूरा कर लेगा। तुझे सिर्फ एक मील पत्थर तक जाना है। तुझसे पहले बहुतों में मैं जिया हूँ, तेरे बाद भी एक जमाना है। पहचान लो दोस्तों, अगर आप हो वो देसी घी की बूंद तो हमारे साथ आइए। घर घर में शुद्ध गन्ना और उसके उत्पादों को पहुंचाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम बहुत बहुत धन्यवाद CFI फार्मर्स के सभी साथियों का। अब हम चाहते हैं कि सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े, जिनके जो भी प्रश्न आप हैंड रेज कीजिए, हम एक एक करके और संक्षिप्त में रखिएगा क्योंकि टाइम का भी थोड़ा इश्यू है। टाइम को हमें सभी के प्रश्न लेने। आशीष अनिराव जी, अनम्यूट कीजिए, आपके प्रश्न पूछिए। आशीष अनिराव जी, आपका हैंड रेज है। आशीष अनिराव जी, ओके जी पूछिए। ये जो सेलिब्रेटिंग फार्मर्स जो एसोसिएशन है, इसको ज्वाइन करने का कैसे, उसका अगर कुछ तरीका, उसका क्या प्रोसीजर है वो मालूम पड़ जाए। और ये अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट के लिए ये, या कोई भी स्टेट, कोई भी ट्राइबल एरिया, कहीं के भी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। पास ऑन द वर्ड। राजेंद्र जी बताइए। राजेंद्र जी, सरिन जी बता रहे हैं शायद। बोलिए सर, पूरा जहान हमारा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं से। फार्मर, नॉन फार्मर, सबके लिए रास्ता है अंदर आने के लिए। सेलिब्रेटिंग फार्मर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें आप अपर कैप है 2 लाख की, 2 लाख रुपए की शेयर होल्डिंग लेके आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन नहीं है साथ काम करने के लिए। पैसे तभी खर्चे जब वो सरप्लस हो, नहीं तो अपने काम में पैसे लगाएं। हम जबरदस्ती पैसे किसी से नहीं लेते हैं। और उसके अलावा जितने भी किसान हैं, इंडिया के हों या बाहर के हों, हमारे लिए सब बराबर है। ओपन सोर्स कंपनी है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे अपना नाम, सिटी, स्टेट लिख के भेज दीजिए। मैं आपको ग्रुप्स में जोड़ देता हूँ और उसके बाद आपका परिचय करवा देंगे।
उसके बाद आपको दोस्त बनाने हैं यहाँ पे अपने आप। हम वीडियो के माध्यम से किसी को रोकते नहीं कुछ भी, हम कहते हैं वीडियो मत देखो, दोस्त बनाओ, जाओ सीखो, हाथ से काम करो, ये हमारा प्रोटोकॉल है। साथ जुड़ने के लिए सिर्फ आपका कहना जरूरी है कि मैं जुड़ गया, आप जुड़ गए सर, इतना सा एक फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है सर। आइए दोस्त बनिए, काम करिए। थैंक यू सर। आशीष जी आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें विपिन जी भी है, राजेंद्र सिंधे जी भी है और बहुत सारे फार्मर हैं। आप जी, उसमें बिल्कुल। अपना नाम और डिटेल डाल दीजिए, अपने आप राजेंद्र सिंधे जी और विपिन जी आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आप बिल्कुल राजेंद्र डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली रूप थैंक यू। रंजन जी, रूप रंजन सर जी। एक लाइन में कहूंगा सर, प्लीज एक लाइन में कहूंगा, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये वाले शब्द बैन है हमारे यहाँ पे। सेवा नहीं है, सरप्लस होने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं, और किसानों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ये शब्द को बदलिए कि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, तो किसान को बचाना होगा, अपने लिए कर रहा हूँ, उनके लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस भावना से आएंगे तो थकेंगे नहीं। जब तक आप दूसरों के लिए करते हैं, किसानों को आपकी जरूरत नहीं है, आपको खुद को किसानों की जरूरत है, इसलिए खुद के लिए आएंगे आप। ये लाइन अंडरलाइन है। जी रूप रंजन जी। नमस्ते सबको। मेरे को ये पूछना था, ये जो फ्रोजन ब्लॉक बन रहा है, इसमें क्या ब्लास्ट करके फ्रोजन ब्लॉक बनता है या कैसे बनता है? सर हम गन्ने, हाँ जी हमने ब्लास्ट फ्रीजिंग, ये जो शब्द है ना जी, बड़े डरावने हैं, नए नए। हम सुनते हैं फ्रीजिंग मतलब ब्लास्ट फ्रीजिंग, और हम पैसे भी नहीं करते। हमने डी फ्रीजर में जूस को हम प्री कूल करते हैं। जूस निकलते ही एकदम से उसका टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे लाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगती है, उसके बाद वो संभल जाता है, और एक छोटा सा डी फ्रीजर काम करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्लास्ट फ्रीजिंग जैसे शब्दों से मुझे मालूम है वो क्या होता है, लेकिन इनको दूर रखा है। सब डी फ्रीजर लो, काम शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चलता है, टेस्ट करवा लिया, सब ओके है जी। अच्छा, और एक बात है, ये योगेश जी जो बोल रहे थे गुलाब जामुन बनाते हैं और प्रोडक्ट से बनाते हैं, तो ये जो गन्ने की जूस है ये खुद बनाते हैं या आउटसोर्सिंग करते हैं? गन्ने का जूस जोगेश जी के पास खुद का होता है, लेकिन हम ब्लॉक देते हैं ना लोगों को, तो आप ब्लॉक से भी बना सकते हैं घर जाके, थोड़ी सी थाइंग करो, वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। दोनों तरह से ठीक है। फाइनल उद्देश्य ये है कि आप कुछ भी बनाना चाहें, बाजार से आपके पड़ोस से ब्लॉक मिलना चाहिए और उसको यूज कर लें, वहां तक पहुंचना है हमें भी, अदरवाइज आप दोनों। हमारे यहाँ कुछ मतलब ऑर्गेनिक गन्ना भी उगता है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। तो उसको अगर गन्ने का रस बनाए, उसका मतलब मतलब कैसे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कितना लीटर के हिसाब से बनता है या कैसे क्या? सर एक किलो गन्ने से 600 ml जूस निकलता है, ठीक है जी। तो जब आप बनाते हैं तो अभी किसी दिन ना आप हमारे साथ ज्वाइन कर जाइए। हम हर थर्सडे को और मंगलवार को सेटअप दिखाते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा किराया खर्चिए, प्रैक्टिकल करना है तो या जोगेश जी या महाराष्ट्र यहाँ चले जाइए, वहां से देख लीजिए, आपके सारे प्रश्नों का एकदम सही सटीक, क्योंकि इतनी थोड़ी सी देर में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कुछ, लेकिन बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चार्ज नहीं है इसको बताने के लिए। थैंक यू। और किसी जी साथी का कोई प्रश्न हो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आपका, जो भी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या क्वेरी हो या कोई चीज जानना चाहता है जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो। और आप सब लोग एक ग्रुप ज्वाइन कर ले, हमारे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में एक जैसी ही इंफॉर्मेशन मिलती है, उस ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें अगर क्वेश्चन डालेंगे तो आपको कोई न कोई जवाब डेफिनेटली दे ही देगा। सर मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, तो उससे क्या है कि अगर किसी जिनको जो ग्रुप में भी नहीं है तो वो उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम नीरज कुमार है, तो आप उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप की लिंक दे देंगे जिससे आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके या फिर हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकता है। और कोई प्रश्न है? जी हमारे हाँ, उद्यमियों के लिए कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरभजन सिंह जी पूछ रहे हैं। हरभजन सिंह जी। नमस्कार सभी भाइयों। सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं हरभजन सिंह, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। सर वीडियो ऑन कर सकते हैं हम, आपका चेहरा देख लें, अच्छा सा चेहरा, एक बार हमें भी खुशी हो जाती है आप सबकी हंसता हुआ चेहरा देख के। और हमने देखा है आप कुछ बना रहे, शायद ट्रे में कुछ बना रहे। नहीं सर, अब तो मैं घर पे पहुंच गया। जब मैं बार बार हैंड रेस कर रहा था तो आपने बोला था कि आप कैटर से बात करो, तो मैं ऐसे फंक्शन में आज चुस्की लेके गया हुआ था। अच्छा, तो इसलिए हमें दिख रहे थे, वो ट्रे दिख रहे थे, बहुत बड़ा ट्रे दिख रहा था, उसमें कुछ मटेरियल दिख रहा था। कभी शादी का दिखाई दे रहा था टेंट। तो हाँ, मैं वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन
अगर मैं जबरदस्ती बोलता तो सभ्य हो जाता। आपने अरे नहीं नहीं, आपने बता देना चाहिए था, हम मिस कर गए। ऐसी चीजें तो कर सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, रूल के कारण थोड़ी सी चीजें, अगर ऐसी चीजें जो सबके लिए बेनिफिट है तो आप कर सकते हैं। वो हमने उसके लिए रोका जो बीच बीच में रोकते हैं, इसके लिए हमने देख लिया था। हमने आपकी वीडियो देख ली, टेंट के फोटो देख लिए थे, टेंट देख लिया था। कोई बात नहीं सर, मैं थोड़ी फोटो दिखा रहा था, हैंड रेस किया था। अभी शायद मेरी तरफ इनका ध्यान आए तो मैं दिखाऊं। और जब वो थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आज कितनी चुस्कियां ले गए उस प्रोग्राम में, फंक्शन में? सर मैं घर से लेके गया था 460। अच्छा। और वापिस मेरे थैले में बची हैं लगभग 50। अरे वाह, 400 बिक गई। हाँ, ये वैसे आज बिकने वाला काम नहीं था। ये हमारे यहाँ एक आश्रम में भंडारे का प्रोग्राम था। चलो दान हो गया, दान हो गया। बस ये पूरे ग्रुप की तरफ से दान हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। जी आप लड्डू भी बनाते ना कुरुक्षेत्र में? विपिन जी। हाँ जी। हरभजन सिंह जी लड्डू भी बनाते हैं ना, मिलेट वाले? ये बनाए, आगे एजेंडे में रहेगा। सबके पास कढ़ाइयाँ लग जाएंगी जैसे जोगी जी के पास लगी हैं, लेकिन हमारे किसान बनाते हैं, लड्डू पेड़ा सब बनाते हैं सर। ये और मैंने अभी चाय, चुस्की और चटनी 3 आइटम बनाई है। अरे वाह। और 2-3 आइटम पे अम्बाड़ा में जो अपनी मशीन रखी है सरीन जी के पास, उसमें नए नए आइटम की ट्राई करके आया हूँ। अभी उसको शुरू नहीं किया। अच्छा, ये अपना पूरा परिवार के लोग जुड़ते हैं आपके साथ काम करने के लिए, या आपको लोग लगाने हैं? कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं आप? नहीं सर, बाहर से कुछ नहीं लगाना। अभी तो मैं हूँ, पत्नी है, और जो मेरे बेटे के बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ने वाले, अच्छा, वो सुबह शाम मेरे साथ काम करवा देते हैं। वेरी गुड। हाँ जी। मेरे को इसलिए याद है हरभजन सिंह जी का, क्योंकि मैं जब भी विपिन जी के पास जाता हूँ तो वो एक मोटिवेशन के तौर पर मेरे को हमेशा कोई ना कोई जरूर हरभजन सिंह जी के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। इनकी मेहनत हो या इनका हार्डवर्किंग हो। एज 60 किसी की जरूरत नहीं, सुबह शाम काम करते हैं, बहुत कुछ नजर आता है। हमारे लिए मोटिवेशन है कि लोग कहते हैं किसान के पास टाइम नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन आंसर देता हूँ, सब जगह समझ आता है सर, आप किसान को कहाँ उलझा रहे हैं, उसके पास टाइम नहीं होता। सब जब पैसे चाहिए होते हैं तो टाइम खुद निकलता है। ये सब लोग, किसी को कोई शिकायत नहीं है मुझसे कि मैंने उनको बिजी किया है। वो सवाल पता नहीं किन के लिए पूछते हैं लोग कि किसान को टाइम नहीं होता। सबके पास टाइम है। किसान को उसकी जरूरत है तो वो टाइम निकालेगा, उसमें क्या है कि किसान क्या, आम जनता भी जो है ना, ये आपने देखा होगा कि पंजाब में पूरा बिहार से मजदूर आते हैं, और वो मजदूर सिर्फ एक ड्यूटी नहीं करते, वो 2-3 ड्यूटी करते हैं। मतलब जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आदमी मेहनत करता ही है। मैं हरभजन जी की तारीफ में एक घटना बता रहा हूँ, छोटी सी है। एक केटरर का हमें रिक्वेस्ट आया सैंपल के लिए देहरादून से। हमने यूपी वालों को भी बोला, इनको भी बोला। ये भाई साहब ने पहले तो बस वाले को देने गए, सोचिए 20 किलोमीटर का सफर तय करके सैंपल देने के, बस वाले ने मना किया कि पैक नहीं लेके जा सकता हूँ मैं। वापिस आए, शाम की बस में ट्राई किया, वहां नहीं हुआ। अगले दिन ही अपना सामान उठाया, पहुंच गए वहां पे। ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है तो निकल लो, पहुंच जाओ। हम इनकी बहुत वंदना करते हैं इस काम के लिए। इन्होंने 60 साल का आदमी सैंपल लेके देहरादून चला जाता है, ऑर्डर लेके आता है। ये चाहिए। सही है, सही है। नहीं, मैं वही बता रहा था कि मेरे को जब भी मैं विपिन जी के पास जाता तो इनका किसी न किसी चर्चा पे जब मोटिवेशन की बात आती है, हार्डवर्किंग में जरूर नाम आता है। इसीलिए मैंने विपिन जी आपसे इस चीज को हाईलाइट किया कि क्योंकि मुझे हमेशा याद आता है इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजेंद्र सिंधे जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं एक बताना चाहता हूँ कि किसानों की दुकान हम लोग ई कार्ड भी बना रहे हैं। किसानों की दुकान किसानों के हाथ में ही रहने वाली है सर, वो भी हो रहा है काम सर। थैंक यू। अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा एक स्लोगन है, हम है उत्सव मनाते किसान। हम उगाते हैं अच्छा, हम बनाते हैं अच्छा, हम खिलाते हैं अच्छा, और हम कमाते हैं अच्छा। हम आने वाले फूड बिजनेस के नए हीरो हैं, हमारा स्वागत कीजिएगा। ये लिख के लगा रखा सबने अपनी मशीनों पे। किसान है तो फूड है, उसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं है। जी डेफिनेटली आपके स्लोगन जो है वो एप्रोप्रिएट है। अभी जिस तरह से स्केयर है आर्टिफिशियल फूड का, मिलावट का, तो जो किसान ग्रुप और जो किसान अच्छी तरह से देगा। मैं तो हमेशा इन लोगों को, शहरी लोगों को कहता हूँ कि भाई आप रिसोर्ट में जाते हैं, आप मंदिरों में दूर दूर जाते हैं, आप अपने खाद्यान्न के लिए सीधा खेतान के खेतों में क्यों नहीं जाते? अगर किसान के पास जाकर आपने अपना खाना बुक कर दिया अगले साल के लिए, तो किसान क्यों इतना परेशान रहेगा?
और ये मिडिल मैन क्यों उसका फायदा उठाएंगे, है ना। तो ये अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, अब फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो, अपना हैंड रेज कर बोलिए रूपरंजन जी बोलिए। नीरज जी, एक चीज पूछना था, ये जो मिलेट का लड्डू इसमें बन सकता है क्या गन्ने की रस से? सर अरिंदर जी ने बनाया, हम उनका फार्मर का आपको नंबर दे देंगे, CFI फार्मर है विपिन सरी जी के ग्रुप से। अरिंदर जी, हम उनका नंबर आपको ग्रुप में, आप ग्रुप में लिखे, वो ग्रुप में है। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि खाना जो बनाना होता है ना, इंग्रेडिएंट्स कुछ भी आ जाए उससे बनेगा, और उसको आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी मिसेज को ये सामान लाकर दे दीजिए और उनको 2 दिन दीजिए कि वो बना के दे, तो बढ़िया बना के दे देगी। मेरे तो मतलब उड़ीसा से बहुत दूर है ना ये सब। नहीं, वो आपके पास जूस तो मिलता होगा ना गन्ने का। हाँ, गन्ने का जूस बस गन्ने का जूस ले लीजिए गन्ने वाले से और घर में लाकर दे दीजिए और प्रयोग कर लीजिए 2 दिन के लिए। हाँ, मैं गन्ने का मशीन से गन्ने का रस भी निकालूंगा, सोच रहा हूँ कोई इस साल। नहीं निकालने, अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो सीधा उनसे खरीदिए 4-5 लीटर जूस और उसको घर में लाकर प्रयोग करिए, और एक दिन में आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो अपनी प्रकृति ये होगी डेवलपमेंट। ओके सर, थैंक यू। ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज, हम आपको अरिंदर जी का भी नंबर दे देंगे जो फार्मर कर रहे हैं। उनकी बर्फी भी मैंने खाई है, मैं जब दिल्ली आया था तो उन्होंने मुझे वो दी। ठीक है, थैंक यू। सरबजीत सिंह। डॉक्टर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। मैं पंजाब से हूँ जी। आप बार बार बात कर रहे थे भी किसान कितना कमा रहे हैं, मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। मैं एक्चुअली एक्स-सर्विसमैन हूँ आर्मी से, और पिछले 10 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, उसके साथ साथ देसी गाय पालते हैं और खेती करते हैं 6 एकड़ में, जिसमें जो पारंपरिक फसलें सारी करते हैं, उसके बाद गन्ना करते हैं। और पिछले 3 साल से CFE के साथ सीख रहे थे और पिछले 1 साल से एक्टिवली काम कर रहे हैं जी। वेरी गुड। और मोटे तौर पे 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे की गायों के दूध से, दही से, लस्सी से, घी से, अनाज से और गन्ने के प्रोडक्ट से डेली की 3 से 4 हज़ार के बीच में अर्निंग है जी, डेली की। वेरी गुड। देखिए, मेहनत करने वाले को ये मिलता ही है। हाँ जी, मेहनत करने वालों को कोई कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात रही लेबर की, और मेरे पास लगभग 18 मवेशी हैं, जो गाय और छोटे बच्चे मिला के सारे टोटल 18 की गिनती है जी। और एक बंदा मेरे साथ काम करता है सारे काम के लिए, जो पक्का अपने पास ही रहता है जी, बस। और मैं और वो दोनों, हम दोनों मिलकर काम करते हैं सारा जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सरबजीत सिंह जी कहाँ हैं? पंजाब में कहाँ हैं? पंजाब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जी। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। हाँ जी, हाँ जी। हम लुधियाना आसपास घूमे तो है, ठीक है, दूर नहीं तो। ठीक है, गुरदासपुर से हो जी। और गन्ने जो अभी 1 साल से गन्ने का सीख रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। और अभी जो स्कूल का सेशन शुरू होगा जी, इस सेशन से हमने पहले दिसंबर में 2-3 प्रोग्राम करवाए थे, उसके बाद जनवरी में 1 प्रोग्राम करवाया वहाँ पे। तो अभी नया सेशन, जैसे स्कूल का एडमिशन शुरू हो जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 600 पीस पर डे, हर रोज 600 पीस पर डे का, जिसमें 200 चुस्की होगी, 200 कप चाय होगा और 200 बोतल जो है जूस की होगी, फ्रेश की जी। वो डेली उनको सप्लाई करना है रिसर्च के टाइम पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं। अभी बोलो पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं है, बोलो सीख रहे हैं। अभी सेटअप जो है पूरा लगाना है। अभी सारा काम किराए पे बाहर से करवा रहे हैं, अभी सेटअप नहीं लगाया कोई भी। लेकिन छोटे जो घर के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्रिज वगैरह, जहाँ रसोई का जो बर्तन भांडा, उसी को यूज करके काम चला रहे हैं जी। बिल्कुल सही, सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप रियली एक आप भी मोटिवेशन और प्रेरणा है हमारे नए फार्मर्स के लिए भी। हमारा बहुत धन्यवाद। कि लोन नहीं लेना, घर का पैसा सेफ नहीं छेड़ना, जो आपके पास है हम सिखा देते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। और जब तक आप कस्टमर नहीं कमाते, कोई लोन नहीं लेना। आपके पास कस्टमर होंगे, काम बढ़ाने के लिए लोन चाहिए होगा, तब की तब देखेंगे किसी ने कोई लोन नहीं लिया सर अभी तक। ठीक है जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। आशीष राव जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा एक लास्ट सवाल था। जैसे कि नीरज जी और डॉक्टर साहब, आप जानते हैं श्री रूपा रॉय जी जो बंगाल में कोई एक फार्मर का ग्रुप है, ऑर्गेनिक खेती करने वाले, गन्ने की खेती करने वाले फार्मर्स का। उनके साथ में वो लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उनके गुड़ को प्रॉपरली कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, वहां पर मार्केट, डाउन मार्केट है।
वो काफी दिन से चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा हो गया कि आज मंडे को उनका अपना सेशन हुआ और उनका वर्किंग डे तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई है। एक्चुअली ये सेशन उन्हीं के लिए रखा था। एग्जैक्टली बंगाल में जिस तरह से ये गन्ने के किसान है वो छोटे छोटे हैं और वो अनलेस ये दे बिकम अ ग्रुप एंड उस टाइप की चीजें ले आए मार्केट में तब तक वो उठ नहीं सकते। जैगरी और शुगर जो है ना ये बड़े उद्योग है और ये जो बाकी चीजें वगैरह ये छोटे उद्योग है उनके लिए ही लगाया था ये प्रोग्राम। उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो देख लेंगे शायद। जी बिल्कुल, बट वही मैं पूछना चाहता था कि विपिन सरीन जी जो है या तो फिर शिंदे जी है, इनमें से किनको डायरेक्ट कांटेक्ट वो करे वो ज्यादा बेटर रहेगा? और अगर आसपास कहीं पर जाना हो तो बंगाल से सबसे नजदीक कौन सा लोकेशन रहेगा जहां पर एटलीस्ट उनके फार्मर जाके कुछ विजिट करके देख सकते हैं सेलिब्रेटिंग फार्मर का क्या क्या चल रहा है? सर जिसका नंबर याद आ जाए आसानी से उसको फोन कर ले, एक ही बात है, ठीक है। तो दूसरी बात, पहले हमारे साथ सुबह शाम की मीटिंग में आइए, पहले आप वीडियो के माध्यम से हम डेमो देते रहते हैं, देखिए चीजों को समझिए। और हमने बहुत सारे लोगों को हैंड होल्डिंग करके वीडियो से ही चलवा दिया है। अगर आप समय हो तो आप महाराष्ट्र आ सकते हैं, हरियाणा आ सकते हैं, नहीं है तो हम आपको हाथ पकड़ के सब कुछ करा देंगे बशर्ते आप तैयार हो। बस वो सरकार मैडम को बता देना नीरज जी। जी पाटिल सर, मेरी जब हमने इसको डिक्लेयर किया था ना कि हम इसको मंडे कराएंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ कारणवश है, मैं लखनऊ में आया हुआ था तो इसीलिए फिर हमने किया। तो मैंने उनसे शिल्पा जी से बात की तो उन्होंने बोला नीरज जी कोई नहीं, आप उसको रिकॉर्डिंग अच्छे से करके, इसलिए मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग पे लगाया। तो रिकॉर्डिंग करके ये हम उनको दे देंगे, इनसे भी उनको बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो ग्रुप में है मैम भी, शिल्पा मैडम और राजेंद्र सिंधे जी, विपिन सरीन जी, तो दोनों सर के नंबर भी हम उनको दे देंगे, शेयर कर देंगे। और बाकी अपन कोशिश करते रहते हैं कि अपना उद्देश्य यही है कि सबको एक दूसरे को जोड़ के और आगे बढ़ना, सब मिलकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम इसको क्लोजिंग की तरफ चले। और मैं चाहता हूँ एक बार सब अपना कैमरा ऑन कर लें, उससे क्या होता है एक स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं, जिससे हम लोग इन फ्यूचर हम लोग कल के दिन जब यही मेमोरी फेसबुक पे आती है कि हम एक साल फोटो खींचेंगे सब लोग, फाइल करेंगे। डॉक्टर साहब आप और नीरज आपने कमाल किया है सर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बात करते हैं, कमाल का प्रोग्राम है। थैंक यू सर। हमारा भी पर्पस आपके जैसा ही है कि भाई हम भी ऐसे ही इस मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास समय है, हम फ्री का काम कर रहे हैं अभी, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना और हमारा जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है और हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का नॉलेज है कैसे चैनलाइज और स्ट्रीमलाइन किया जाए लोगों के हित में। सर जी 100 में से 110 नंबर आपके प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत साथ रहा है और हमारा हम लोग का भी रहता है कि सब मिलकर इसको काम करो। और डॉक्टर आरटी पाटिल सर मैं बताना चाहता हूँ, जब विपिन सर सबसे पहली बार आज से करीबन 4-5 साल पहले जब इन्होंने गन्ना खरीदा था और एसी के रूम में 20 साल तक सुहा के रखा था, मैं उस समय इनके पास जाता था और वो दिन और आज इन्होंने 5 साल में ऐसी ऐसी जर्नी ट्रेवल की। और हम दोनों का भाइयों का ऐसा रिलेशन रहा है कि जब दोनों भाई होता ना कि भाई अब क्या करें, अब थोड़ा सा बैठना चाहिए शांत बैठ के, तो ये मेरे को कॉल करते कि भाई तू कहाँ है, मैं बोला यहाँ, बोला आजा घर, दोनों भाई मिलके बैठते हैं एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। हम दोनों आपस में नीरज जी जैसी एनर्जी मैं जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 54 साल का हूँ और नीरज जी छोटे हैं। इन जैसी एनर्जी मैंने अभी तक दूसरी किसी में नहीं देखी है और मैं हमेशा इनसे मोटिवेटेड रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। ईश्वर इनकी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रखे, इनकी भावनाओं को ऐसे बरकरार रखे। थैंक यू सर। सही है, सही है। ठीक है सर, पाटिल सर सभी का आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया इस यात्रा को। और जो हमारे ये जो मिशन, अभी हम बोल सकते हैं मिशन प्रोसेसिंग, मिशन वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, तो ये हमारा हमेशा उद्देश्य भी रहता है कि हम जानकारी एक दूसरे किसान भाइयों तक और उसको आपस में शेयर करें। जी डॉक्टर आरटी पाटिल सर, मैं चाहता हूँ आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को अगले संडे की मीटिंग के बारे में अगर कुछ क्या टॉपिक हम करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमारा ये जो प्रयास रहता है ये ऐसा होता है कि भाई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बाकी लोगों से रूबरू कराए। दूसरी बात ये होता है कि हमने ये देखा है जो हमारा एक्सपोजर कनाडा का रहा है, यूएस का रहा है, फॉरेन कंट्रीज का रहा है कि हम लोग 1 या 2 प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी भी क्रॉप में, और बल्कि उसमें स्कोप कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाने का रहता है। अब अमेरिकन को देखिए, वो सिर्फ 4-5 क्रॉप्स उगाते हैं लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, मॉडिफाइड फ्लावर्स बनाई है। जैसे गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास सिर्फ आटा और मैदा और सूजी, ये 3 प्रोडक्ट हुआ करते थे।
अब उनके पास देखिए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, उसने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए, उन्होंने मफिन्स बनाए, उन्होंने ब्रेड बनाया, उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया उससे। उसी तरह से ये जो आप लोग प्रयास किए हैं शुगर केन में, शुगर केन जूस से इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसी तरह से हम हर एक कमोडिटी के लिए वो करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, और उनको सबको जोड़ने के लिए हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा वो टर्मरिक प्रोसेसिंग पे होगा। टर्मरिक का भी हमारा ये ही है कि जनरली सिर्फ टर्मरिक की पाउडर जो है घरों में खाने में जो हम डालते हैं उतने तक ही हम सीमित है, बल्कि हमें ये पता है इस डिस्कशन से या पेपर में आता है, अमेरिकन जब उसके लिए पेटेंट लेते हैं कि इसमें बहुत सारे औषधि गुण है। अब इस औषधि गुण पहुंचने के लिए रिफाइंडमेंट जो होनी चाहिए उस पर जो काम कर रहे हैं वेरियस प्रोडक्ट्स। हम एक सिर्फ आटा नहीं बनाना चाहते टर्मरिक से, या पाउडर नहीं बनाना चाहते, और जो भी कुछ कर रहे होंगे। तो अगला सेशन जो हमारा होगा अगले संडे का, हम उन्हीं लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे जो इसमें कोई नई चीज कर रहे हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम आप कंक्लूड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सर हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं बताना चाहता हूँ हमारी जो ये सीरीज है सर्विस इसको जो सपोर्ट है सर न्यूरोलॉजी कंपनी जो कि पुणे बेस्ड महाराष्ट्र की, जिन्होंने इसको हम लोग को सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और गुनगुन सिर जो हमारी इस जो हम लोग ऑनलाइन जो ये कर रहे हैं प्रोसेसिंग का इसको प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं सर, जो प्रोसेसिंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ना खाओ, खुश रहो। धन्यवाद। गन्ना खाओ, खुश रहो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गन्ना खाओ, ओके सर, गन्ना खाओ, खुश रहो। गन्ना खाओ, खुश रहो। गन्ना खाओ, खुश रहो। धन्यवाद जिनको टाइम नहीं मिला है अगले